वो कहते हैं कि आपके जोड़ों में दर्द हो जाएगी, जो जिम करते हैं, उनके साथ ऐसा हो जाता है, उनके साथ वैसा हो जाता है। ये जिम तो वो तो काफ़ी रूमर्स वो तो अंगूर खट्टे वाली बात हो गई ना। मैंने भी काफ़ी चीज़ें सुनी है ऐसी, लेकिन ओपनली मैं क्या बताऊँ। फिर बता दें सब कुछ इसके पीछे। जिम एक पार्ट है उसका। जिम लाजमी होता है, जिम भी पार्ट है, लेकिन उसके पीछे और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो लोगों को नहीं पता होती। ओके। वो चीज़ मैं अब ओपनली तो नहीं आप लोगों को बता सकता सारी चीज़ें। पार्टियों, आज मेरे साथ हैं वो शख्स जो मुझे बार बार मैसेज करके बोलता है जिम कब आओगे। नन अदर देन, कोई बहुत ज़्यादा इंट्रो नहीं दूंगा मैं आपको, वो अपना इंट्रो खुद देंगे और बताएंगे कि वो क्या है। नन अदर देन मेरे फिटनेस कोच, मेरे ट्रेनर और ज़बरदस्त किस्म के जद्दा के अंदर जिनकी फ़िज़ीक है माशाल्लाह तबारकल्ला, नन अदर देन मूबी फिटनेस मुबश्शिर आबदीन। मेरे लिए तो मैं इनको कोच ही कहता हूँ, नाम तो बहुत कम ही लिया है। कोच, वेलकम टू द पॉडकास्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जिम कब कोच, आओगे, घर कब आओगे? जिम तो मैं आया नहीं, मैंने अब मैं आपको घर घर आ ही बुला लिया। गया कोच, सबसे पहला सवाल जो मेरा अपने हर गेस्ट से होता है कि हु इज़ मुबश्शिर आबदीन? जी। बताएं। मुबश्शिर आबदीन जो मैं हूँ अभी सामने हूँ, ठीक है। और बाकी मुबश्शिर आबदीन एक, ये डिपेंड करता है कि मैं क्या हूँ, डिपेंड करता है किस लेवल पे लोगों को जिसके साथ जैसे मिलना होता है मैं वैसा हो जाता हूँ। ठीक है, हमें फिटनेस के लेवल पे बताएं। ओके। मैं क्या कहते हैं, आई एम अ प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर, ठीक है। अगर आपको फिटनेस के बारे में जानना है, मुझे फिटनेस की फील्ड में तकरीबन 9 से 10 साल हो गए, ठीक है। और वैसे अगर आप मेरी क्वालिफ़िकेशन पे जाएं तो आई एम बैचलर इन कॉमर्स, ऑलराइट। और उसके अलावा फिर फिटनेस इज़ माय पैशन। और फिर बाकायदा इसके लिए मैंने काफ़ी आगे स्टडी सर्टिफिकेशन वगैरह भी की हुई है, कंपटीशन और कंपटीशंस वगैरह भी कॉल किया हूँ। हम उसकी तरफ भी आएंगे, वो भी सब आपसे चीज़ें। मैं पूछूंगा कि किस और तरीके से है। फिटनेस एक क्या कहते हैं पैशन है मेरे लिए, और लोगों को ठीक करना, मोटों को पतला करना, पतलों को मोटा करना। इस टाइप के बड़े सवाल आए हैं। बाय द वे, आप लोगों के जो सवाल हैं इंस्टा पे आप लोगों ने जो पूछे थे वो भी हम कोच से पूछेंगे और उस पर भी आएंगे, लेकिन वो हम सेगमेंट एंड में रखेंगे। उससे पहले मैं कोच आपसे पूछता हूँ कि वाई फिटनेस, मतलब फिटनेस तो वैसे ठीक है, हर एक के लिए एक वो होनी चाहिए, लेकिन वाई दिस फील्ड के मसल्स बनाना और वो करना, यानी एक ज़बरदस्त किस्म का मसल मैन बनना, और वाई यही वाली फील्ड क्यों? मतलब कि ये मैंने क्यों ये आपने फील्ड चूज़ की ये वाली फील्ड? मतलब मुझे शुरू से जब से लाइक व्हेन आई वाज इन मैट्रिक कॉलेज, जब भी क्लास स्कूल में, तब से ही असल में मैं उस टाइम काफ़ी वीक होता था। ओके। ठीक है, जो आपको रियलिटी मैं बताता हूँ मैं जो उसके बाद फिर मैंने जिम स्टार्ट किया। तो जिम स्टार्ट करते करते मतलब कि इतना जिम का शौक हो गया कि उस टाइम मेरी फील्ड तो नहीं थी ये, बट मैं रेगुलर जिम जाता था। शौक जितना होता है, जितना कर सकते थे उस टाइम करता था मैं, साथ स्टडी भी करता था। लेकिन उसके बाद जब मैं क्या कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में आया, तो मैंने अपने जो मेरा पैशन था उसको मैंने साइड पे रखा थोड़ा। मैंने उसको बिल्कुल दबा नहीं दिया, क्योंकि कुछ लोग अपने पैशन को दबा देते हैं तो फिर वो सारी ज़िंदगी का काम तो करते रहते हैं पर रिग्रेट ही रह जाता है, और शाम को आके उसी काम को बुरा भला बोल रहे होते हैं। तो काम में करता रहा साथ, मतलब कि अपनी जॉब्स वगैरह भी करता रहा, ठीक है। तो फिर जब मुझे मौका मिला, इस मैं एक लेवल पे आया, फिर मैं कंपटीशंस वगैरह में गया, तो मेरी फिर इस फील्ड में थोड़ा और मैंने स्टडी की, लर्न किया। तो उसके बाद फिर मैंने कहा वाई मैं अपने पैशन को प्रोफेशन क्यों ना कर लूँ। ज़बरदस्त। ठीक है, तो बस फिर आपका भाई इसी फील्ड को प्रॉपर मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया। सही। और उसके बाद सॉन। ज़बरदस्त। तो कोच, अगर इस फील्ड में अगर किसी को आना हो, जैसे प्रॉपर फिटनेस इंस्ट्रक्टर बनना हो या ट्रेनर बनना हो, तो उसका क्या तरीका है? प्रॉपर फिटनेस इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर के लिए यार आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल
बेसिक्स इसका पता होना चाहिए, ठीक है। हम्म, ये नहीं कि आप खाली यूट्यूब की वीडियोस देख के हम्म, फिटनेस ट्रेनर बन जाएं, ऐसे नहीं होता। इसके लिए जिस तरह हर फील्ड के लिए आपको प्रॉपर स्टडी करनी पड़ती है, फिर उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि बॉडी टू बॉडी मैटर करता है, ठीक है। पहले स्टडी होगी, उसके बाद फिर आप इस फील्ड में आएंगे, फिर आप डिफरेंट लोगों के साथ जब आप ट्रेनिंग करवाते हैं, हर किसी की डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट उनका, आपको उनका ट्रेनिंग बतानी होती है। तो फिर इस फील्ड में जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, उसके वक्त के साथ साथ आप अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं। सही। आप किसी दूसरे को देख के कि यार वो इस लेवल पे और मैं भी एकदम इस लेवल पे आ जाऊँ, ऐसे नहीं हो सकता। इट टेक्स टाइम। मुझे भी बिल्कुल अभी लाइक 6-7 साल हो गए हैं अभी मुझे जिम में प्रॉपर। उससे पहले मैं था, लेकिन अब प्रोफेशनल लेवल पे मुझे 6-7 साल हो गए माशाल्लाह, सही, जद्दा में। ज़बरदस्त। उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले मैं लंदन में था नाइस, माशाल्लाह, मेरे लिए नई इन्फॉर्मेशन थी जी। ये। उससे पहले वहाँ पे मैं स्टडी कर रहा था लंदन में, 3 साल वहाँ पे रहा हूँ। बिजनेस मैनेजमेंट मैंने वहाँ पे स्टडी भी की है, ठीक है। और क्या कहते हैं, उससे पहले मैं पाकिस्तान में था, ठीक है। सही। तो ये तो ये सफ़र मतलब पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ था? पाकिस्तान से सफ़र जी स्टार्ट हुआ था। फिटनेस का तो जुनून, ये तो मेरे क्लास फेलोज को सबको पता है। ज़बरदस्त। कुछ हर एक का अगर एक्टिंग फील्ड में देखा जाए तो किसी न किसी का कोई रोल मॉडल होता है, कुछ होता है। इसमें आपका कौन है मतलब? यार मेरा रोल मॉडल आर्नल्ड है, आर्नल्ड ओके, श्वार्ज़नेगर। ठीक तो है, उसको देख के ही अपना क्या कहते हैं हमने कैरियर स्टार्ट किया है सही, जी। जो आजकल तो हॉलीवुड के स्टार बड़े अप लेवल पे, सही। हाई लेवल पे। हम कुछ ऐसे सवाल भी इसके अंदर शामिल करेंगे जैसे एक तरीके से ये कह लें कि हिडन सीक्रेट्स ठीक बॉडी ठीक, बनाने से या रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने ये देखा है कि सिर्फ जो ट्रेनर नॉर्मली होते हैं वो ये बताते हैं कि अंडे खा लो, ये कर लो, बॉडियाँ बन जी जाएंगी। जी जी जी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है, कहीं ना कहीं ये फील होता है कि इसके पीछे कोई ना कोई सीक्रेट हिडन एक सीक्रेट भी है, कोई एक डार्क दुनिया भी है इसके पीछे। ऐसा ही है, सही है। तो क्या उस चीज़ से रिलेटेड क्या कहेंगे? मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल विदाउट मेंशनिंग द नेम, हाँ अक्सर बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे वो हैं, एक्टर्स हैं बॉलीवुड में भी हॉलीवुड में भी, जो किसी मूवी के लिए फुल बल्की हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं अंकल दिखने के विद लिए। इन डेज में वो और श्रेडेड हो विद इन जाते हैं। डेज वो उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो आती है उसको देख के हर कोई मोटिवेट हुआ था कि यार ये तो देखो इसने दोबारा सिक्स पैक बना लिए, दोबारा से इसने अपनी ज़िंदगी के 30 साल कम कर लिए। उसके पीछे क्या रीज़न होता है? क्या सीक्रेट क्या होता है उसके पीछे? यार मैं अब आपको, चलें फिर आज ओपन हो जाए सब कुछ। हाँ, हाँ, बिल्कुल खुल के। रात से आज पर्दा हटा हाँ, दिया रात से जाए। आज पर्दा हट जाना चाहिए। काफ़ी लोगों को तो जो इस फील्ड में होते हैं, लोगों को पता होता है, ठीक है, कि क्या सीक्रेट्स हैं। लेकिन जो लोग देख रहे होते हैं, जिनको बेचारों को नए बिगनर्स होते हैं, वो देख के फिर आते हैं जज्बात में, क्या कहते हैं, आके हमने भी ऐसे होना है। देखें, इस चीज़ में आप ट्रेनिंग करें, जिम जाएं, ये स्टे हेल्दी फिट रहें, ये एक अलग कैटेगरी है। लेकिन वो जो आप बॉडीज़ देखते हैं मीडिया पे, फिल्म्स में, मूवीज़ में, वो बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी टाइम से वो लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं, ठीक है। एक तो वो बहुत प्रोफेशनलिज्म पे होते हैं, और सेकेंडली उसमें स्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं, मेडिसिन यूज़ होती हैं, ठीक है। वो मतलब कि रातों रात बॉडी आपकी ऐसे ट्रांसफॉर्म नहीं होती। सही। कुछ लोग तो जेनेटिकली श्रेडेड होते हैं, ठीक है। बट ये जो मेजोरिटी होते हैं, जो हर वक्त ही आपको, मतलब आप एक बंदा 40 ईयर ओल्ड है, 50 ईयर ओल्ड है, और उसकी बॉडी हर वक्त श्रेडेड है, उसकी बॉडी एब्स बने हुए हैं, उसकी शेप इतनी प्यारी है, देखने वाला बंदा कहता है शायद ये डांस कर रहा है। एग्जैक्टली। तो बंदा समझता है यार ये जिम सब कुछ है। नहीं, ये जिम नहीं होता सब कुछ, इसके पीछे जिम एक पार्ट है उसका। जिम लाजमी होता है, जिम भी पार्ट है, लेकिन उसके पीछे और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो लोगों को नहीं पता होती। ओके। जी, मैं अब ओपनली तो नहीं आप लोगों को बता सकता सारी चीज़ें, बट आप समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। सही। ठीक है। तो अगर आप लोग फिटनेस को लेके आप लोग चलते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, मैं यार स्टे फिट और नॉर्मल अपना बेली फैट वगैरह नॉर्मल्स को कंट्रोल रखना चाहता हूँ, जिम करें, कार्डियो करें, हेल्दी फूड खाएं, बेस्ट है। सही। अगर आपके माइंड में कोई रोल मॉडल है, अब रोल मॉडल मैं नहीं नाम लेता, हर किसी का अपना कोई रोल मॉडल होता है, ठीक है।
फॉर एग्जांपल एक अब मेरी सेहत जैसा बंदा है, उसका रोल मॉडल रॉक है जी। तो वो रॉक तो माशाल्लाह दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, पहाड़ बनने वाला है वो। रॉक ही तोड़ना पड़ेगा हाँ तो फिर उसके लिए रॉक। फिर वो स्टेरॉइड्स जी वगैरह जी ये वाली सारी एग्जैक्टली गेम होती है। एग्जैक्टली वो फिर स्टीरॉयड्स की गेम होती है सारी। फिर जब आप स्टीरॉयड की फील्ड में आते हैं तो फिर आपको ज़ाहिर बात है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। फिर अब जो बिगनर्स वगैरह होते हैं बेचारे, जिनको प्रॉपर कोच नहीं मिलते और वो बच्चों को इस गलत लाइन पे लगा देते हैं कि यार आप यूज़ करें और एकदम आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीरॉयड ये चीज़ें काफ़ी महंगी होती हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं ये चीज़ें सारी। और उसमें असली मिलना भी मुश्किल है। ओरिजिनल मिलना बहुत मुश्किल है। ये फेक बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, क्योंकि जो ये महंगी होती है मार्केट में तो उसकी कॉपी आ जाती है, वो सस्ती होती है। तो हर साइड इफेक्ट्स उतने ही होते हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स उसके। और प्रॉपर फिर मेडिकल आपका चेकअप होता है, डॉक्टर्स से प्रॉपर आप मेडिकल अपना चेकअप करवाते हैं पूरा, ठीक है। उसके अलावा फिर आप क्या कहते हैं प्रॉपर डाइट प्लान्स होते हैं इसके, न्यूट्रिशंस होते हैं आपके, डॉक्टर्स होते हैं, सारा प्लानिंग करते हैं, तब जाके आप इतने मेंटेन अपने आप को रख सकते हैं। आम बंदा वो यूज़ कर लेगा, सबसे पहले तो उसको यही नहीं पता कि मुझे यूज़ क्या करना है, क्या यूज़ नहीं करना, और जब मुझे इसको छोड़ना है तो उसके बाद मुझे क्या करना है। ये तो फिर आपने लाइफ टाइम करना पड़ेगा ना। एक दफ़ा इसका मसला है, अगर आपने यूज़ कर लिया ना तो उसके बाद आप छोड़ते हो तो फिर आप एकदम दोबारा ख़त्म हो जाओ। मेंटेन रखने के लिए फिर उनको तो पैसा मिल रहा होता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे आर अर्निंग, तो वो कर सकते हैं। लेकिन आम बंदा नहीं कर सकता। अगर वो बना भी लेता है, कर भी लेता है, दोबारा से उसको फिर मेडिकल्स वगैरह इतनी सब चीज़ें कहाँ से जिस इसमें वो वाला जो सवाल आता है अक्सर कि भाई जो एक दफ़ा मसल्स बना लेता है, थोड़े दिन छोड़ता है तो उसके मसल्स लटक जाते हैं, तो ये वही उसी चीज़ की तरफ होता है। जी, ये उसी चीज़ की तरफ होता है। अगर आपने क्या कहते हैं नॉर्मल फिटनेस की है, जिम जाते हैं, डाइट अपनी और नॉर्मल प्रोटीन वगैरह रखते हैं, सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मसल तो लटकने सबके ही होते हैं, 50-40 के जब होता है ना, सबका मसल सब कुछ लटक जाता है, ठीक है। तो लेकिन वो लटक तो सब कुछ ही जाता है, जो साफ बात है। ऐसी बातें जिम वालों को ही बदनाम करते रहते हैं, जिम वाले लटक जाते हैं, जिम वालों को सब कुछ ही लटकता है। सही में आना है, मैंने उस सवाल पे भी आना है, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं जो स्टीरॉइड्स यूजर्स होते हैं वो जिस टाइम क्या कहते हैं क्विट कर देते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है, तो उनका मसल मास बिल्कुल वो, क्योंकि साइज ज़्यादा हो जाता है और उसको फिर दोबारा वो करने के लिए फिर दोबारा से स्टेरॉइड्स की फिर जरूरत दोबारा होती से मतलब उस फील्ड में आना। मोस्टली जो इंटरनेशनल प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं ये एक लेवल तक करते हैं, उसके बाद ये क्विट कर देते हैं। सही। क्योंकि वो फिर जान का खतरा होता है, काफ़ी फिर सर्जरीज भी होती हैं, काफ़ी उन लोगों की लिवर ट्रांसप्लांट्स भी होते हैं, काफ़ी मसले होते हैं इस चीज़ में। ये मैं अपनी यंग जनरेशन को सजेशन दूंगा, इस तरफ मत आए, ये एक समंदर है, ठीक है। अगर आपको इसकी बेसिक्स नहीं पता, अगर आपका ट्रेनर प्रोफेशनल, इस तरफ मत आए से मुराद स्टेरॉइड्स की तरफ मत आए। सही, मैं ओवरऑल फिटनेस की बात नहीं कर रहा, आप स्टेरॉइड्स की बात कर रहे हैं। सही, मैं स्टेरॉइड्स मेडिसिन, स्टेरॉइड्स एक शॉर्टकट ना पकड़े, मतलब हाँ शॉर्टकट ना पकड़ें आप लोग। मतलब आप ट्रेनिंग करें, अच्छी फिजिक आप बना सकते हैं, टेक्स टाइम, साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे, अच्छी फिजिक आपकी बन सकती है। लेकिन ये जो शॉर्टकट्स हैं इसकी तरफ मत आएँ, इसकी तरफ आप फिर जाके बहुत बर्बाद हो सकते हैं। सही। अगर आपको कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिली, और मेजॉरिटी ऑफ जिम्स में कोई भी प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है किसी के पास इस चीज़ की, इतना अफोर्ड भी कोई नहीं कर सकता, और कोई इतना क्या कहते हैं नहीं खर्चा कर सकते बच्चे, जिसकी वजह से फिर वो बेचारे दरमियान में रह जाते हैं, ना आगे के रहते हैं ना पीछे के रहते हैं, और फिर ट्रेनर भी उनको मासलाम, तो वो बेचारे फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। काफ़ी केसेस होते हैं, कुछ लोग तो मर भी जाते हैं, ठीक है, जिनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती। तो यार प्लीज़, मैं इस चीज़ की तरफ किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, अगर आपने इसको प्रो लेवल पे जाना है, आपने सोच लिया, आपने स्टेज के ऊपर जाना है, कॉम्पिटिशन्स में जाना है, तो फिर यू हैव, लेकिन फिर यू हैव टू हैव प्लान, प्रॉपर प्लान कि किस तरीके से आपने आगे लेके चलना है इस चीज़ को। और ये नहीं कि पहले दिन जिम में कदम रखा तो अगले दिन कंपटीशन में, ऐसे नहीं होता। आप पहले अपनी बेस बनाते हो, अपनी एक स्ट्रक्चर बनाते हो, बॉडी का बेस मेहनत करते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम तक जाके फिर उसके बाद आप देखते हो मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ कि नहीं पहुंचा, दे बिगनर लेवल, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल, ये सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात करूँ, अभी एक नया यूट्यूब बंदा है आया है, उसको टाइम लगेगा, उसको देखना पड़ेगा, एकदम से वो प्रोफेशनल पे नहीं जंप मार देगा। तो इसी तरह ये चीज़ भी बिल्कुल ज़बरदस्त। आपने अभी कंपटीशन की बात की,
तो कोच आपने कंपटीशन वगैरह में हिस्सा लिया? मैंने compete किया, हम्म, ठीक है। कोरोना से पहले compete किया था मैंने, जद्दा में भी किया था compete, पाकिस्तान में भी compete किया था। हम्म, फिज़िक के एक इसमें क्लास होती है, उसमें मैंने compete किया था, ठीक है। हम्म, कोई इतनी खास मेरी पोजीशन तो नहीं आई, पर अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 10 में था। हम्म, जद्दा में भी मैंने किया था। सही। और क्या कहते हैं, तो मैं फिर उसके बाद अभी कोरोना के बाद फिर मेरी वालदा की डेथ हो गई थी, तो सही। फिर मैं भी काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था, तो फिर मैंने थोड़ा क्विट कर दी इन चीज़ें भी। तो इंशाल्लाह इस साल 2023 में दोबारा से इंशाल्लाह कम बैक होने वाला है। लेकिन अगर जैसे कोई सबसे पहले तो ये बताए ना कि जो बच्चे हैं, ठीक है, टीनेजर्स हैं, बेस्ट एज क्या है Best जिम स्टार्ट age। करने की? ठीक, अच्छा सवाल है। जिम स्टार्ट करने की एज, अब कुछ बच्चे जो होते हैं उनकी एज जब वो 15-16 तक पहुंचते हैं तो वो काफ़ी ग्रो कर जाते हैं। कुछ जी। की तो हाइट लाइक 170 सेंटीमीटर ग्रो हो जाती है, तो फिज़िक पे डिपेंड करता है। सही। तो अब आप उसको कहे कि यार इसकी एज कम है लेकिन उसकी फ़िज़िक लिखने में हमारे जैसी होती है, तो वो कर सकता है जिम। बट ओवरऑल जो एज होती है 16, 17, 17 साल का बच्चा जिम जा सकता है। 16-17 साल, उससे नीचे का बच्चा बाहर फिजिकल एक्टिविटी करे, मतलब फुटबॉल, रनिंग वगैरह और एक्टिविटीज़ होती हैं, साइकिलिंग वगैरह, ये करे। जिम नहीं। 17-18 साल का बच्चा, वेट लिफ्टिंग वगैरह, हाँ, ये ये वो नहीं सारी नहीं चीज़ें, ये मेन, अगर आप ये कहें कि अगर आप स्टैंडर्ड मुझे बताएं कि भाई ये स्टैंडर्ड होता है इस एज के बाद, आप 17 साल, 17 साल के बाद, 16-17 साल 16-17 साल के बाद फिर बच्चा यानी अपनी फिजिक्स के फिर ऊपर हाँ 17 क्योंकि साल का। बचपन में हमने ये वाली बात सुनी थी कि भाई आप जब अगर जिम जाके वेट उठाना शुरू करते हो तो आपकी हाइट रुक जाएगी। नहीं इज नहीं इट ऐसा ट्रू? कुछ नहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये जस्ट एक र्यूमर है और एक नहीं, वो नहीं है। नहीं ऐसा, ये जस्ट रॉन्ग। तो फिर मना क्यों करते हैं? वो तो अब जिम के बाहर से जो गुजरते हैं वो भी बहुत बातें करते हैं। वो कहते हैं कि आपके जोड़ों में दर्द हो जाएगी, जो जिम करते हैं। जो जिम करते हैं उनके साथ ऐसा हो जाता है, उनके साथ वैसा हो जाता है। ये जिम तो वो तो काफ़ी रूमर्स वो तो अंगूर खट्टे वाली बात हो अंगूर गई ना। खटेली, तो ऐसा कुछ नहीं। तो यानी ऐसा तो आप, ऐसा तो बच्चे स्कूल जब जाते हैं उनके पीछे 10-10 किलो के बैग होते हैं, तो तब उनकी हाइट क्यों नहीं रुकती? ये भी ठीक है। इतने बड़े बड़े बस्ते जो बच्चों के बनाए तो वो तो बड़े हो जाते हैं। वो कैसे बड़े होते हैं? वो वेट ही उठा के जा रहे होते हैं ना स्कूल। तो लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है कि फिर वाई 17-18 ईयर्स के, मतलब 16-17 क्यों है जिम आने की, उससे पहले क्यों नहीं? यार बंदा उस टाइम मैच्योर हो जाता है ना, ठीक है, मसल भी उसका उस लेवल पे आ जाता है, प्रॉपर एडल्ट हो जाता है वो, ठीक है। तो फिर वो जिम आके जब वेट्स वगैरह करता है तो उसको समझ होती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना जिम में। प्रॉपर बाइसेप ट्राइसेप जो भी वर्कआउट उसको करने। छोटी एज के बच्चे को, और जिम में जो ज़्यादातर क्लास होती है बड़े एज के लड़के होते हैं सारे, वहाँ पे फिर छोटे बच्चे मतलब कि नहीं एडजस्ट होता, कि वो अलग एक फीलिंग आ रही होती है। बच्चों का जिम बना होता है काफ़ी, यहाँ पे बने हुए छोटी क्लास के, वो जो फिटनेस क्या कहते हैं छोटे जिम्स हैं, अंडर 15 होते हैं, सेपरेट जिम होते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं जिम, बच्चों के लिए मना नहीं है जिम जाना। सही। लेकिन वो फिर अपनी एज ग्रुप के साथ, फिर वहाँ पे जब एक बंदा प्रोफेशनल लड़का वो ज़्यादा वेट मार रहा है, अब 17-15 साल का बच्चा देखेगा, वो कहेगा यार ये वेट ज़्यादा कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है, तो इस वजह से इसका मसल इतना बना, तो मैं भी यही करूँगा। तो फिर काफ़ी मिस गाइडेंस यहाँ से, थोड़ा जब एडल्ट हो जाए, थोड़ा उसको समझ बूझ आ जाए, मैच्योरिटी लेवल आ जाए, तो फिर उसके बाद बच्चों को और जिम भेजें, लाजमी भेजें माँ बाप, ताकि बच्चों को पता चले। कम्युनिकेशन वहाँ पे होती है ना जिम में, काफ़ी हर किस्म का बंदा आता है, तो कम्युनिकेशन होती है, कॉन्फिडेंस लेवल बच्चे में बिल्ड होता है। मेरे पास आते हैं जिम में बच्चे, मेरे पास तो हर फील्ड ही, जिम में एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर किस्म का बंदा आता है। मतलब कि यहाँ पे तो स्पेशल हर नेशनलिटी का आता है, छोटे से बड़े 40-50 एज के भी ग्रुप फेलो सारे आते हैं, तो हर किसी की अपनी डिफरेंट स्टोरी होती है। सही। बच्चे आते हैं छोटे छोटे, 15 साल 14 साल, 150 किलो वज़न है। अब आपने बात की है कि बच्चे, अब 150 किलो बंदे के बच्चे का वज़न हो गया, ठीक है। अब वो बंदा क्या करे, उसका बाप क्या करे, उसके माँ बाप क्या करें, उसको किधर लेके जाएं? जिम लेके जाएं। जिम लाते हैं तो मैं उसको कहता हूँ यार इसकी एज छोटी, मैं तो नहीं इसको मतलब ट्रेन कर सकता, वो कौन जाए। उन पेरेंट्स के लिए मैं सजेशन करूँगा बच्चे को स्विमिंग कराएं, बच्चों को कोई फिजिकल एक्टिविटी करवाएं, फिटनेस क्लास होती हैं, रनिंग करे, रनिंग वॉक करे, करे रोज, और सबसे पहले उसके मुंह पे टेप लगाएं, बर्गर खाने से, हाँ, जंक फूड खाने से। उसको घर का खाना खिलाएं, ठीक है। फिर जाके अपने बच्चे पे रहम करें। ये जिम आके कोच के ऊपर डाल के चले जाना, कोच कर दो कुछ, वो कोच है जादूगर नहीं कोच है, है जादूगर नहीं है वो, कि वो कोच वो देखेगा तो बच्चा अगले दिन ही 50 किलो वजन कम हो जाएगा बच्चे का।
वो कोच कुछ भी नहीं कर सकता। सही। तो कोच ये जो यही बच्चों वाली से रिलेटेड अगर बात है, तो जो बच्चे मतलब ओवर वेट होते हैं, यही 100-150 किलो के, मेरे ख्याल से 15-16 साल का बच्चा एक ऑन एवरेज कितने वेट का होना चाहिए? 50s में, 50s 60s में होना चाहिए वेट में, या 16 साल का बच्चा, जी। यार अब ये तो उसकी वो फिजिक और बोन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, तो अब उसकी 15 लेकिन कुछ 150 किलो का बच्चा 150 तो का तो भारी है ना, वो तो बहुत ज़्यादा है, फैट ही है ना, वो तो मतलब। बिल्कुल तो वो उसने तो लिमिट ही क्रॉस कर दी। उससे मतलब उसका एक तो ये होता है कि जेनेटिकल भी होती है कोई चीज़ के, मतलब इश्यूज होते हैं, इश्यूज एग्जैक्टली, होते हैं, मेडिकल मतलब इश्यूज होते हैं। मेडिकल इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से वो तो चलो एक अलग चीज़ है। एक हम्म। वो जो फुल बर्गर पिज्ज़े चल रहे होते हैं दबा के, हाँ बिल्कुल। तो यार वो उसका अगर क्या सीन है? बच्चा जो है ना, उसको लाइक बच्चे बच्चे ही होते हैं, उन्होंने बात तो नहीं आते, वो ऐसे उन्होंने ही तो है। खाना ही है। माँ बाप जितना मर्जी कोशिश कर लें, उनको आदत पड़ी खाएं, लेकिन क्या कहते हैं वीक में 1-2 दफ़ा खा लें, चीट मील कर लें 1-2 दफ़ा वीक में, मतलब ये रोज़ की जो दोपहर का खाना और रात का खाना, दोपहर का खाना रात जंक जंक जंक, ये चीज़ इससे अवॉइड करें। इससे आप अपने बच्चे को ख़राब कर रहे हैं। फिर उसमें बड़े होकर जेनेटिकल इश्यूज़ भी आते हैं, फिर उसकी सही। प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर वो इतना मतलब उसमें फ़ैट हो जाता है, वो बहुत, उस बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो बिल्कुल ऐसे जब ही है। एक 3-4 बच्चों में बैठेगा, हर कोई उसका मज़ाक ही उड़ाएगा, वो ठीक मोटा है? ही बोलता है, हाँ, क्योंकि पांडा ही जैसे पांड हर हर ग्रुप में एक दोस्त मोटा होता है, तो एग्ज़ैक्टली उसको मोटा बिल्कुल। तो बोलता है हर हाँ, कोई। तो वो माँ बाप बच्चे को खिलाते हैं कि हमारा बच्चा सेहतमंद हो रहा है। हम्म। मैंने काफ़ी बच्चों को देखा भी है, मेरी फैमिली, वो ज़्यादा से ज़्यादा सुबह भी खा, रात को भी खा। अब बच्चे की एज कितनी, 6-7 साल एज है, बच्चे को खिलाई जा रहे हैं, कोई नहीं, बड़ा होके हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसको फिर आदत पड़ जाती है इतना खाने की, फिर वो बड़ा काफ़ी मुश्किल होता है। ये माँ उसके लिए बाप, फिर वो वेट कम करना मुश्किल बहुत होता है। मुश्किल होता है। तो ये माँ सही। बाप, पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे को उसके लिए क्या कहते हैं, उसको इतना खिलाएं कि उसकी आगे फ्यूचर भी उसके लिए सेट हो। फिजिकल एक्टिविटीज़ में क्या करें बच्चे जो हैं, आप ये कह लें जो जिम नहीं जाते हैं या जिम नहीं जा सकते, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में बच्चे क्या करें? साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, ठीक है, फुटबॉल खेलें। फुटबॉल वगैरह खेलें, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं बाहर, क्या कहते हैं, रोज़ क्या कहते हैं रनिंग वगैरह किया करें। ये हर वक्त गेम्स के आगे मत बैठा करें ना। ये मोबाइल और गेम्स में जो बच्चे हर वक्त बैठे रहते हैं, माँ बाप भी कुछ नहीं कहते सुबह से शाम तक, उनको लाइक एक टाइम पीरियड सेलेक्ट करें कि इस टाइम पीरियड तक उसको हमने बच्चे को देनी है ये चीज़। उसके बाद उसको मतलब खेलने के लिए फ्रेंड्स वगैरह के साथ फुटबॉल, स्विमिंग, छोटे बच्चों का जिम बना हुआ है, वहाँ पे भेजें। वहाँ पे प्रॉपर फिटनेस बच्चों की क्लास होती है, बॉडी वर्कआउट होता है, कोई इसमें लाइक कोई इशू नहीं है। और इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता तो एटलीस्ट रनिंग तो हो ही सकती है। कुछ नहीं हो सकता, साइकिल तो चला ही सकता है ना यार। रोज़ कम से कम 30-40 मिनट साइकिल ही चला लिया करे, काफ़ी है उतना। सही। साइकिल चला ले, रनिंग कहाँ पे करे वो, अम्मी अबू रनिंग पे जाएंगे तो वो जाएगा ना, अकेला बेचारा किधर रनिंग करेगा। अम्मी और अब्बू के रनिंग की बात आई है, तो अब मैं पूछूंगा कि यहाँ पे भी इवन और पाकिस्तान में भी इवन, एक तो जिम का कॉन्सेप्ट नहीं है, ख़वातीन के उससे पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। मर्दों का तो चलो ये है ना कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ जिम चला गया, आदमी जिम चले गए, जो थोड़ा सा वेल ऑफ हुए वो जिम जाना शुरू हो गया, इस तरह से ये एक कल्चर बना हुआ है। लेकिन ख़वातीन का जिम जाना, हाँ, जो समझा जाता है नॉर्मली ये होता है कि वो अपर मिडिल क्लास या लग्जरी समझी जाती है, या उसको गैर ज़रूरी समझा जाता है, ये चीज़ होती है। तो जो ख़वातीन जिम नहीं जा पाती या नहीं जाती, वो कैसे फिट रहें? जो ख़वातीन जिम नहीं जा पाती वो कैसे फिट रहें, फर्स्ट ऑफ ऑल रोज़ वो क्या कहते हैं वॉक किया करें, ठीक है, कम से कम 40 से 50 मिनट, 40 to 50 मिनट वॉक करें। तेज़ वॉक। मतलब स्लो वॉक नहीं, फास्ट कार्डियो थोड़ा करें, स्पीड वाली वॉक करें रोज़, ये तो कर सकती हैं मेरे ख्याल से। और बाकी अपना फूड कंट्रोल करें, खाना पीने में क्या कहते जो हैं, तेल तैर रहा होता है ऊपर। मेन जो चीज़ें अवॉइड करें, ब्रेड अवॉइड करें, रोटीज़ वगैरह कम खाएं, ठीक है। और साथ में शुगर बंद कर दें, ऑयल बंद कर दें, ग्रिल्ड की तरफ आएँ और वेजिटेबल्स की तरफ आएँ, ठीक है। हर कोई इतनी कोई हाई फाई डाइट भी नहीं कर सकता, सबको मुझे पता है फैमिलीज़ का जो हमारे घर का एटमॉस्फेयर होता है, मतलब बिल्कुल भी एकदम इतना स्ट्रिक्ट ना हो जाए, लेकिन खाएं, कंट्रोल में रह के खाएं, और स्पेशली रात को मगरिब के बाद जो है ना, इस तरह की चीज़ें मत खाएं। सही। और वॉक करें रोज़, 40 to 50 मिनट कार्डियो करें, तो हो जाएगा, फिट रहेंगी। अदरवाइज़ अगर घर पे भी कोई वर्कआउट करना है, घर पे भी वर्कआउट कर सकती हैं, ठीक है। काफ़ी क्या कहते हैं आप, मैं अब वर्कआउट तो मैं अभी करके नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी वीडियोस होती हैं जिसमें होम वर्कआउट होते हैं, ठीक है। अगर वो कुछ को तो मेडिकल इश्यूज होते हैं, नीज प्रॉब्लम, घुटनों में पेन होती है, कमर की पेन होती है, कुछ को काफ़ी मेडिकल लेडीज़ के साथ इशू, हमारी फैमिलीज़ की लेडीज़ जो होती हैं उनके साथ काफ़ी मेडिकल इश्यूज होते हैं। तो इन फाइनल वर्ड्स, वॉक इज़ द बेस्ट फॉर देम।
वॉक करें, हाँ, कार्डियो क्योंकि वही वाली बात है ना कि हर एक के लिए नहीं है, ये हर जनरल रूल नहीं है जर्नल नहीं है। कि भाई अगर हम ये बोल रहे हैं कि आप 6 की स्पीड पे भागें तो वो सबके हाँ लिए नहीं है। सबके नहीं है, सब तो नहीं उसमें कर सकते। नॉर्मल औरतें भी हाँ भाग जी, रही हैं, तो हाँ जी, प्रेग्नेंट औरतें भी भाग हाँ रही हैं, जी, तो ऐसा नहीं है, ऐसा उसके नहीं, लिए वो सब पे अप्लाई नहीं होता। सब पे अप्लाई तो नहीं होता, आपकी अपनी कंडीशन जो है उसके हिसाब से उसके आप हिसाब अपना वो से सेलेक्ट एडजस्ट करेंगी, जी। देन उसके बाद वो बट करेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फूड, सही, सब मेन चीज़ आती, डाइट ही आती, सबसे फूड ही पहले अपना आती है। फूड अपना सेट करें, सही। उसके बाद बाकी चीज़ें आती। कोच, एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा सवाल है, और ये बड़ा बड़ा ही आप ये कह लें कि जैसे ही जिम का नाम आता है तो वो अंगूर खट्टे वाली जो हीरे होते हैं ना, वो ये वाली बात करते हैं। और मैं बड़ा ओपनली आपसे ये सवाल करता हूँ, आपके बच्चे अगर देख रहे हैं तो कानों पे हाथ रख लेना, कि जिम करने से आदमी नामर्द हो जाता है। इज़ इट ट्रू, या किस लेवल तक ये ट्रू है, या इसके पीछे क्या सच्चाई है, या क्या वो है? मैंने भी काफ़ी चीज़ें सुनी है ऐसी, लेकिन ओपनली मैं क्या बताऊँ। यार बता दें। हाँ प्लीज़। क्योंकि अच्छा, देखें, ये हम अब देखें ना, सेक्स एजुकेशन भी होती है, ठीक है? मैं इसको तफरी के पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रहा आपसे, मैं इसको एक नॉलेज और एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि इज़ इट ट्रू? इफ़ इट इज़ ट्रू तो फिर हम क्या यानी मेजर्स रखें, किस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है? और अगर ट्रू नहीं है तो क्यों ये बात फैली हुई है, या क्या सीन है? नहीं ये गलत है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिम करने से, फिटनेस एक्टिविटी कोई भी करने से मतलब कि आपके अंदर मैन पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। आपके टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बूस्ट होते हैं, ठीक सही। है। और जो लोग ये बातें करते, अच्छा बात अगर जिम पे आई है तो यार जो जिम नहीं भी करते तो वो भी तो क्या कहते हैं, उनकी भी तो मसले होते हैं इतने, जिन्होंने कभी जिम की शक्ल ही नहीं देखी, उनके साथ भी तो इतने इशू होते हैं। तो क्या वो फिर जिम का मसला है सारा? जिम का मसला नहीं है ऐसा। ये फिर बंदे के अंदर कोई फॉल्ट वगैरह कोई इशू होते हैं मेडिकल्स अपने, हर किसी के साथ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशली अगर जिम पे डाल दिया जाए, नहीं ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं, जिम से कुछ नहीं होता। जिम जस्ट एक फिटनेस एक्टिविटी है, आप आते हैं जिम में, बॉडी वर्कआउट करते हैं, हर किसी का अपना गोल होता है, किसी को फैट रिमूव करना होता है, किसी को मसल मास गेन करना होता है, ठीक है। तो इससे जिम से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। हाँ, अगर ये बात आई कि नामर्द हो जाता है इंसान, तो अगर आप वही मैंने आपको जो बात की है, गलत चीज़ें यूज़ करें, स्टीरॉइड्स वगैरह अगर यूज़ करते हैं और उसका प्रॉपर आपको इस्तेमाल नहीं पता, तो हाँ यस। मेरे ख्याल से फिर यही वो चीज़ है कि अगर जैसे जो बैक स्टोरी नहीं पता कि स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं और प्रॉपर गाइडेंस के साथ यूज़ नहीं करते, हाँ जी, तो उसका कहीं ना कहीं तो असर हाँ पड़ेगा। जी, वो साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं होता है, वो किडनीज के ऊपर भी पड़ सकता है किडनी उसका पे असर। बिल्कुल, किडनी पे इफेक्ट होता है, स्किन पे इफेक्ट होता है, आपके टेस्टिकल्स पे इफेक्ट होता है, मैन पावर पे, काफ़ी चीज़ों पे इफेक्ट होता है। तो अगर आपको वो नहीं पता किस तरह यूज़ करना है, क्या कैसे करना है, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है आपकी, तो ऑफ कोर्स यस हो सकते हैं। सही। अगर आपने नॉर्मल फिटनेस एक्टिविटी रखनी है तो नहीं, तो कोई मसले की बात नहीं है इसमें। ये उन्हीं लोगों को ज़्यादा बात की जाती है, ये जो आपने बात की है नामर्दी वाली, ये जिनके ज़्यादातर मसल्स वगैरह बने होते हैं, तो उनको ये टारगेट ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि वो काफ़ी उनके कहते हैं बाद में इश्यूज़ खड़े होते हैं, तो फिर वो बाद में कहते हैं देखा ना जिम करता था। सही। तो इस वजह से तो फिर वो बच्चों को सबको बताया जाता है कि जिम करने से इंसान हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सबके जितने भी जिम में जाते हैं सबके माशाल्लाह औलाद है, किसी की है किसी के नहीं, जो जिम नहीं जाते किसी की नहीं भी है, नहीं, तो इट्स नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल मतलब चीज़ है यार, नॉर्मल चीज़। यानी वही वाली बात है ना कि हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, हर चीज़ के फ़वाइद भी होते हैं। बिल्कुल। तो अगेन यानी जो भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा की जाए तो वो तो नुकसानदेह है ही, बिल्कुल। अब जब वो कोई भी चीज़ हो। अब देखो ना, अब आप, मैं क्या आपको एग्जांपल दूं, अब आपने ड्रिंक पीनी है, कोई भी ड्रिंक, आप पेप्सी पीते हैं, जो एक लिमिट तक पी सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पियेंगे तो आपको क्या मसला होगा ना, कोई ना कोई इशू हो जाएगा। ट्रू। अगर आपको सजेस्ट की कि ये पेन किलर आपने 1 खानी है, 2 खानी है, आपको नहीं मैं 10 खा लूँगा, तो क्या होगा उसके बाद? प्रॉब्लम होगी ना, मसला ही बात है, फिर सीधा इमरजेंसी केस ही बनेगा। ऐसे ही है। अब जिम में आपको मैं, अगर ट्रेनर आपको कहता है यार आप मतलब बिगनर हो, आपने, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि अभी आप मशीन्स पे रहे हैं, फ्री वेट्स पे मत आएँ, इंजरी के चांसेस हैं। आपको नहीं मैंने भी फ्री वेट ही करना है, मैं भी ज़्यादा वेट कर सकता हूँ, मैं आप कर लो जाके, उसके बाद अगर आपसे ज़रा से कोई मूवमेंट गलत होगी, इंजरी हो जाएगी।
तो उसके बाद फिर 1-2 महीना बेड पे आ जाएंगे उसको तो हर फिर ये चीज़ होगा कि जिम गए थे ना। हाँ वो कहेंगे वो अब जिम में लड़के आते हैं बेचारे तो वो कुछ लोगों को क्या कहते हैं इंजरी हो जाती है। लाजमी नहीं है कि आप इंजरी बिगनर को भी होती है, प्रोफेशनल को भी होती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा इंजरीज हुई हैं, ज़री बात है, जब आप वेट उठाते हैं इंजरी होती है इंसान को। तो वो फिर कहते हैं देखो जिम करता है तो अब मना भी किया था कि ना करो। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, होती है। इंजरी से रिलेटेड कोच अगर सवाल करें तो मतलब आपकी जो जितना करियर रहा है 8-10 साल का, तो उसमें जो सबसे वर्स इंजरी कोई ऐसी जो आप शेयर करना चाहें? यार जिम में मुझे लोअर बैक की एक दफ़ा इंजरी हुई थी। मैं जिस टाइम लाइक ये प्रोफेशनल जब मैं हुआ हूँ, इससे पहले की बात बता रहा हूँ, जिस टाइम मैं कॉलेज लाइफ में था, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था कि वो जब आप वर्कआउट करते हैं, बैक करते हैं वर्कआउट, लोअर बैक का वर्कआउट करते हैं तो आप वो बेल्ट यूज़ करते हैं। सही। मैंने बेल्ट नहीं यूज़ की थी, मुझे किसी ने बताया भी नहीं था कि बेल्ट यूज़ करनी है। मैंने वेट ज़्यादा उठा लिया था, तो जब मैंने एकदम उसको नीचे से एकदम यूँ करके झटका मारा तो मेरी लोअर बैक की जो डिस्क का इशू आ गया था। तो फिर लाइक 3 से 4 महीने मैं बेड पे रहा था, तो काफ़ी उसकी इशू हुआ था। तो यही मसला आ गया ना कि आपके कोच आपको बताए कि ये जो वर्कआउट है इसको प्रोफेशनल लेवल पे कैसे करना है। कितने महीने की हाँ, मेहनत और सारी ज़ाया हुई वो वो फिर 3-4 महीने में। तो एक वो काफ़ी था। उसके अलावा उसके अलावा कोई नहीं। फिर उसके बाद अकल आ गई थी कि क्या किस कैसे करनी है। एक दफ़ा ठोकर खा के तो समझ आ गई। मतलब पिलर्स जितने हैं ना बिल्डिंग के, उसके हिसाब से वजन डालना है, किसी को देख के नहीं डालना। जिम में हमेशा एक बात याद रखो कि कभी भी किसी को देख के नहीं, जज्बात में नहीं आना, कूल माइंड रहना है। को मैं अपने लिए आया हूँ, मैं जो कर सकता हूँ मैं उतना ही करूँगा। मैंने किसी को देख के नहीं करना कि वो इतना कर रहा है, वो इतना वेट कर रहा है, मैं उसको देख के वेट लगाने लग जाऊँ। फिर कभी कभी आपके दोस्त भी ग्रुपिंग होती है, यस पुशअप करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, तो वो बंदा अपने लेवल से ऊपर जाने की कोशिश करता है और वहाँ पे इंजरीज होती है। जो हमारे इंटरनेशनल एक आपको बता दें रॉनी कॉलमैन थे, बहुत इंटरनेशनल मिस्टर ओलंपिया काफ़ी दफ़ा रह चुके हैं, ठीक है। उनकी भी इंजरी का यही इशू बना था। स्क्वाट्स कर रहे थे तो लोअर डिस्क का इशू बन गया था उनका। स्क्वाट्स करते करते और लेग प्रेस कर रहे थे, स्क्वाट्स कर रहे थे, मुझे याद नहीं। तो वो वेट इतना उन्होंने मार लिया, हालांकि वो प्रोफेशनल थे, बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। सही। तो कोच ये फिर जो आपने ये नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली बात की है, तो फिर बंदा किस तरीके से नेक्स्ट लेवल पे जाए? जब जज्बाती ही ना हो, जब वो ही ना करे, तो किस तरीके से फिर नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करे? नेक्स्ट लेवल कौन सा लेवल? लाइक मतलब जैसे ये है, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैं अभी आप ये कह लें कि आपने मुझे जब स्टार्ट करवाया तो मैंने बिल्कुल मशीन जो थी वो बिल्कुल बिना वेट के मैं मशीन से वर्कआउट करता था। फिर उसके बाद मैंने 5 केजी लगाया, फिर 10 केजी लगाया, करते 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 मैं 20 केजी तक आ गया। ठीक है। तो अब मुझे अगर इसको बढ़ाना होगा तो फिर क्या ऐसा हो जो मेरे हिसाब से वो नेक्स्ट लेवल हो? वही जिस तरह स्टेप बाय स्टेप मैंने जिस तरह आपको समझाया, अभी ऐसे ऐसे करके स्लो आगे आना है, ठीक है। उसके बाद फिर जब आपने नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो फिर उसके हिसाब से आपको उसकी लेवल की खुराक भी चाहिए, डाइट भी चाहिए, सप्लीमेंट्स भी चाहिए रिकवरी के लिए, मतलब मसल रिकवरी के लिए सप्लीमेंट्स चाहिए। जब जिस बॉडी के अंदर आपकी इतनी एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा तो आप खुद ही ऑटोमेटिकली वेट उठाने लग जाएंगे। सही। वो भी सेफ्टी के साथ। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल अब आप कोई भी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, फॉर स्क्वाट्स कर रहे हैं, ठीक है। स्क्वाट्स में अगर आप वेट लगाते हैं, आप 120 केजी या 150 केजी वेट लगा रहे हैं, तो आपको पीछे बैक सपोर्ट पे कोई बंदा होना चाहिए। मैं आपको वाकया बताता हूँ, एक क्लाइंट था मेरा, इसी तरह वो क्या कहते हैं 120 केजी के स्क्वाट्स कर रहा था, तो मतलब मैं बैक सेफ्टी पे था उसकी। तो वो एक दफ़ा नीचे गया, उसे दोबारा ऊपर खड़ा नहीं हुआ गया। तो आपको फिर पता होना चाहिए कि अगर ये सीन हो तो कैसे एकदम सेफ्टी स्टेप लेना है और आपने उसको इंजरी से बचाना है। तो आपने वो बार को एकदम यूँ यहाँ पे रखा होता है बार भी, ठीक है। अब कुछ लोग बार को ऐसे उठाने लग जाते हैं, आप ऐसे नहीं उठा सकते, बार वो वेट के साथ काफ़ी हैवी होता है। आपने बार को एकदम पीछे फेंक देना है, ठीक है, ताकि बार गिर जाए, एकदम रिलीज हो गया बंदा। तो सेफ्टी स्टेप्स उसके लिए प्रॉपर, फिर वो बेल्ट की भी मैंने आपको बात की। फिर आपकी जो नीज होते हैं, घुटने, इसके ऊपर स्ट्रैप्स पूरी लगाते हैं, तो ये सेफ्टी होती है। जैसे जिम में आपने एक दफ़ा मुझे बोला था कि ये
आइंदा ये इतना वेट कर वो बोले तो इसको मना कर देना। वो जो एक बंदे ने मुझे बोला था कि मेरी सेफ्टी के उस पर खड़े हो जाओ, बस एक दफ़ा सिर्फ वो जी, कर दो। हाँ, और हाँ। जिसको मतलब कि कोई नया बंदा गया है जिम में और हम्म। किसी ने उसको कह दिया कि यार मेरे साथ थोड़ी हेल्प करा दो, मुझे सपोर्ट कर देना, हम्म। ठीक है? तो बेहतर है सपोर्ट ना ही करो, क्योंकि माजरत अगर कर लो, वो हाँ जी, ज़्यादा माज़रत बेहतर कर है। लो, क्योंकि अगर उस बंदे से उठाया ना गया और आपने आपसे भी ना उठाया गया तो दोनों ही जाओगे, दोनों जाओगे। दोनों ही जाओगे। सही। सही, ज़बरदस्त। अच्छा कोच, ये जो सप्लीमेंट्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब जब मैं जिम नहीं आया था तो मुझे ये लगता था कि सप्लीमेंट्स हो गई, स्टेरॉइड्स हो गई, बीसीए हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब एक ही है। हुँ। ठीक है, मतलब मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ आपको, और ऐसा बहुत सारे लोग यही सोचते होंगे कि ये जिम की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये पाउडर डाल डाल के जो शेक कर रहे होते हैं और जो फिटरें बना रहे होते हैं ये सारे जिम वाले, ये सब एक ही है सारे, मतलब ये सब हराम है एक तरीके से। ये सारे स्टेरॉइड्स हैं, ये सारे सबके साइड हमारी इफ़ेक्ट्स फैमिली हैं। में, हमारे लाइक फैमिली की क्या बात हुँ। करूँ, हमारे लोग तो सप्लीमेंट स्पेशल प्रोटीन को भी स्टीरॉयड ही समझते हैं। मैं हाँ, उसी उस पे आ रहा हूँ हाँ। कि किस तरीके से उसमें क्या फ़र्क है? वो जो बड़े-बड़े प्रोटीन के डब्बे आते हैं, उनमें बीसीए जो हम वर्कआउट करते हुए पी रहे होते हैं, या प्री वर्कआउट या आफ्टर वर्कआउट, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, इसमें और स्टेरॉइड्स में क्या डिफ़रेंस है? क्या मतलब वो है? और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या वो है? यार, प्रोटीन मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाके नहीं बात करूँगा, क्योंकि हुँ। फिर लोगों को समझना मुश्किल होती है, जितनी उन लोग हमारी जो मेरी सोसाइटी देखने जो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे हाँ, बता हाँ, दें, वो मुझे नहीं अंडरस्टैंडिंग जो पता। जी। देखो, नॉर्मल जो बंदा जाता है ना, बिगिनर लेवल पे हुँ। जिम जाता है, तो उसको सप्लीमेंट्स इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, सही। ठीक है? वो ना ले सप्लीमेंट्स, वो हुँ। अपनी प्रॉपर बस डाइट वगैरह मेंटेन कर ले थोड़ी-सी, हुँ। और कुछ टाइम के बाद फिर अगर वो 1 महीना 2 महीना हो गया तो वो जस्ट एक मल्टीविटामिन्स जो मैंने आपको भी जी। रिकमेंड की थी, ठीक है? वो हुँ। ले ले, क्योंकि विटामिन्स की ज़रूरत होती है, आप हुँ। वर्कआउट कर रहे होते हैं, विटामिन डेफिशिएंसी वगैरह इश्यूज़ होते हैं, हुँ। तो आपको थोड़ी ज़रूरत पड़ती है विटामिन्स की, हुँ। एनर्जी बूस्ट करने के लिए एनर्जी। और क्या कहते हैं, बाकी जो ये प्रोटीन और बीसीए हुँ। ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स होते हैं, ये नेक्स्ट लेवल पे जाके आते हैं, लाइक इसको आप कह लो बिगिनर लेवल पे नहीं आते, इंटरमीडिएट लेवल पे, मीडियम लेवल पे, जब आपको 2-3 महीने जिस तरह आपको टाइम हो गया था, फिर मैं कहा हुँ। उसके बाद हम हुँ। देखेंगे क्या हमें यूज़ करना है क्या नहीं करना, हुँ। वो उस लेवल पे जाके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कि जाते साथ ही सप्लीमेंट्स की तरफ आना, सप्लीमेंट से मेरी बॉडी, अब प्रोटीन का बॉक्स होता है ना, उसके ऊपर वो बड़ा अच्छा एक बॉडी बिल्डर बना होता है, पिक्चर बनी होती है कि ये खाओ तो ऐसे ऐसे, कभी हुँ। भी नहीं। आप सारी ज़िंदगी 50,000 डब्बे भी खा जाए ना प्रोटीन के, आपकी हुँ। कभी भी वैसे बॉडी नहीं बन सकती, हुँ। ठीक है? वो आपको मिलता है, वो स्टीरॉइड यूज़ करते हैं। हुँ। प्रोटीन आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है डे में 150 ग्राम प्रोटीन, बॉडी रिक्वायरमेंट है, वेट के हिसाब से होती है वो, हुँ। ठीक है? डिफरेंट पीपल डिफरेंट वेट हुँ। कैटेगरी होती। अगर आप खाना नहीं, इतना प्रोटीन इनटेक नहीं कर सकते, इतना फूड से नहीं ले सकते हुँ। प्रोटीन, ठीक है? और लाइक 10 अंडे नहीं खा, यार मैं 10 अंडे नहीं खा सकता, मैं हुँ। इतना चिकन नहीं खा सकता, तो फिर आप क्या कहते हैं, आफ्टर वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट एक प्रोटीन स्कूप ले लेते हैं, ठीक है? हुँ। वो फ़ौरन एकदम आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। हुँ। प्रोटीन के अंदर भी काफ़ी फॉर्म्स होती हैं, ज़ीरो का कार्बोहाइड्रेट होता है, ज़ीरो फैट प्रोटीन होता है। कुछ लोगों को जिनको साइज़ गेन करना होता है, मसल मास, जो बहुत ज़्यादा हुँ। स्किनी होते हैं उनको गेन करना होता है, जो आपने बात की थी, तो हुँ। फिर उसके लिए मास गेनर्स होते हैं। हुँ। हुँ। जो मोटे होते हैं उनको पतला होना होता है, तो फिर उसके लिए ज़ीरो फैट, ज़ीरो कार्ब, इस तरह प्रोटीन आते हैं। हुँ। मैं नाम नहीं लूँगा प्रोटीन्स के, हुँ। ठीक है? तो वो उसके मुताबिक रिकमेंडेशन होती है, लेकिन प्रोटीन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना, हुँ। सप्लीमेंट्स काफ़ी हुँ। महंगे हैं। हुँ। पाकिस्तान के अंदर तो एक प्रोटीन का डब्बा 15,000 रुपए का है। हुँ। कौन जिसकी 30-40 हज़ार सैलरी होगी, वो कहाँ से खरीदेगा इतना हुँ। महंगा डब्बा? हुँ। तो बेहतर उनके लिए यही होता है कि वो लाइक अपनी डाइट मेंटेन कर लें। साथ ये व्हाइट एग्स बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, हुँ। बॉइल्ड, ठीक है? वो अपना क्या जल्दी कहते निकाल के। हैं, हाँ, ज़र्दी निकाल लें। ज़र्दी हुँ। लाइक कुछ लोगों को नहीं सूट करती, अगर खानी भी है तो एक ज़र्दी खा लें, हुँ। 3-4 अंडे तो एक ज़र्दी खा लें। हुँ। उसके अंदर जो काफ़ी चीज़ें होती हैं वो थोड़ा इश्यू क्रिएट कर लेती हैं। हुँ। तो ये वाला सोर्स ऑफ प्रोटीन, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन चिकन या फिश। अब हुँ। बात आ गई ना कि ये चिकन, फिश या बीफ या अंडे, ये भी तो सस्ते नहीं है ना, हुँ। ये भी तो बहुत महंगे हैं। अब आप कहेंगे यार हम फिर ये कहाँ से लें, ये भी तो हुँ। इतने महंगे हैं। हुँ। तो मेरी अब वो क्या कहते हैं, बात मैं क्या करूँ फिर, अब ज़ाहिर बात है जब शौक रखना है तो वो ऊँट आती पालने तो र दरवाजे तो बड़े रखने आती पड़ेंगे। रखना है तो दरवाज़ा तो बड़ा हाँ, करना तो पड़ेगा। अब वो तो हर तरफ से तो फिर आपको नहीं हो सकता कि यार मैं ये तो ये कैसे करूँ, वो तो वो कैसे करूँ। हुँ। और
BCA ब्रांच इन अमाइनो एसिड, क्रेटीन, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये क्या कहते हैं प्रॉपर प्लेयर्स जो होते हैं, जिनको क्या कहते हैं जो प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, ये खाली जिम के लोग नहीं यूज़ करते, ये फुटबॉलर्स होते हैं, फुटबॉलर या क्या कहते हैं रनर, और ये क्या कहते हैं साइकिलिस्ट वगैरह होते हैं, ये सब यूज़ करते हैं। लेकिन खाली नाम जिम वालों को दिया होता है। रिकमेंडेड जो जैसे जब कोच रिकमेंड करे या आपको कोई प्रोफेशनल रिकमेंड करे तो आप यूज़ करो। जी, पहले दिन से जाके प्रोटीन भी खाने प्रोफेशनल शुरू कोच कर दो। आपको रिकमेंड करे आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जिस तरह हम लोगों ने BCA या जो चीज़ हमने ली थी, हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ली थी, क्योंकि इस चीज़ों के अंदर काफ़ी ब्रांड हैं और उन ब्रांड्स के अंदर उनकी जो अमाउंट्स होती हैं काफ़ी डिफरेंट होती हैं। बिगनर लेवल की अलग होती है अमाउंट, इंटरमीडिएट, और फिर प्री वर्कआउट्स होते हैं कैफ़ीन, ठीक है। अब कैफ़ीन की जो लाइक नॉर्मल जो इनटेक होता है पर डे 200 mg होता है, ठीक है। अब कुछ प्री वर्कआउट्स के अंदर 250 300 mg इतनी कैफीन इनटेक डाली होती है उन्होंने। अब वो जिसको नहीं पता वो तो लेके शुरू हो जाएगा ना। तो कैफीन ये चीज़ें जो होती हैं ये प्रॉपर आप क्या कहते हैं किसी के मशवरे से, जो प्रोफेशनल ट्रेनर है, प्रोफेशनल कोच है आपका, उससे करें। और कभी भी ये इंटरनेट और यूट्यूब्स वगैरह पे जो बता रहे होते हैं मैंने ये यूज़ किया, आप उसकी बॉडी को देख के आप भी वही चीज़ें यूज़ करने लग जाते हैं, वो बाकायदा एक पीछे काफ़ी लंबे सफ़र से गुजर के आया होता है। अब मैं कल को कोई भी चीज़ सप्लीमेंट कोई भी अगर मैं ऐसा पी रहा हूँ, ठीक है, सारे देख के यार आप ये पीते तो हम भी ये पियेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सबकी बॉडी पे डिपेंड करता है। सबकी बॉडी पे डिपेंड करता है, और बॉडी पे के अलावा भी आपको थोड़ा टाइम लगता है। आप वो पीने के बाद मेरे जैसे नहीं हो जाओगे, आपको वर्कआउट तो करना पड़ेगा ना। ये तो नहीं ना कि वो पी के बेड पे जाके सो गए नेक्स्ट दिन आपका मतलब कि सारा काम हो गया, ऐसा तो नहीं। वर्कआउट तो फिर भी करना पड़ेगा। जो भी आप प्रोटीन लो, स्टीरॉइड लो, जो भी लो, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। उस लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी। जितना हाई इंटेंस चीज़ इनटेक करोगे उससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ये मतलब कि ये एक ऐसी चीज़ है कि आप बगैर मेहनत के कभी बॉडी इतनी इजीली नहीं बना सकते, ये काफ़ी टफ है। सही सही, ज़बरदस्त। कोच ये जो है जैसे अब बच्चे हैं घर के अंदर, वो जो आपने जैसे बताया साइकिलिंग वगैरह, ये वो जिम नहीं जा सकते, तो ये उनके लिए साइकिलिंग वगैरह का ही मेन वो है कि या रनिंग करें या साइकिलिंग करें, और रनिंग करें, इस साइकिलिंग तरीके से। करें। और माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को ज़रा फूड का फूड ख्याल को करें। कंट्रोल करें, ठीक है। जंक से थोड़ा हटाएं बच्चों को, ठीक है। और ये जो मोबाइल और गेम्स वगैरह 7-7 8-8 घंटे बैठे रहते हैं, उस पर थोड़ा तवज्जो दें। सही। मतलब माँ बाप खुद, पेरेंट्स खुद बच्चे को अपने लेके जाएं, उसके मतलब बैठें उसके साथ, उसको कहें मतलब माँ वॉक बाप करो। खुद भी तो एक्टिव हो ना ये भी तो बहुत ज़रूरी है वो अलग मैटर आ जाता है, वो तो फिटनेस से वो कुछ और ही फिटनेस से बालातर बात है वो। खैर कोच, मैंने अक्सर देखा है लोगों को, और ये ऊपर से होते हैं ये हैवी, टांगे इतनी इतनी सी वजह। ये भी है इशू यार। ये क्या कहते हैं लेग्स का वर्कआउट करते ही नहीं ना ज़्यादातर लोग तो, ठीक है। वो अपर बॉडी बस, शोल्डर, बाइसेप, चेस्ट, हर कोई जाता है यही डोले शोले बनाने, जो चीज़ नज़र आ रही है बस वो चीज़ बन गई है टांगे की। हालांकि फुल बॉडी वर्कआउट करना चाहिए, लोअर का भी करना चाहिए, अपर का भी करना चाहिए। वीक में ये दिन डिसाइड करे इस दिन चेस्ट, बैक, बाइसेप ये सारे वर्कआउट करने हैं। और कुछ लोगों की जेनेटिकली वीक होती हैं लेग्स, बोन स्ट्रक्चर होता है, कुछ का बोन स्ट्रक्चर बड़ा होता है, कुछ का बोन स्ट्रक्चर पतला होता है। तो क्या कहते हैं अगर आप का बोन स्ट्रक्चर थोड़ा श्रेडेड, पतला है काफ़ी, सॉरी श्रेडेड तो नहीं है, पतला है काफ़ी बोन स्ट्रक्चर, तो फिर उनकी फिजिक, कुछ लोगों की फिजिक ऐसे होती है, सही, ठीक है। अपर से चौड़े होते हैं, नीचे से उनका बोन स्ट्रक्चर, आप जिस तरह आपको मैं हमारे रेसलर इंडिया के थे ग्रेट खाली, अब वो ऊपर से कितने चौड़े थे, आपके ख्याल से वो वर्कआउट नहीं करते होंगे, फुल बॉडी का करते होंगे, लेकिन उनकी फिजिक और जेनेटिक्स ऐसी थी, तो वो फिर बहुत टफ टास्क होता है वो ग्रो करना। हो जाती हैं बट इट टेक्स टाइम, सही। अगर लेकिन वर्कआउट करना पड़ता है। पर हमारे देसी लोग लेग्स का वर्कआउट नहीं करते, लेग्स वाला पोर्शन खाली पड़ा होता है, सिर्फ बाइसेप ट्राइसेप पे लगे होते हैं या चेस्ट बनानी होती है। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, और अभी फिर से दोबारा कि लेग्स के वर्कआउट का जिक्र निकला, तो मैं काफ़ी दिन से जिम नहीं गया हूँ काफ़ी तो दिन से काफ़ी टाइम महीनों से काफ़ी महीनों से।
तो मैं जो सबसे मेन वर्कआउट मिस करता हूँ ना, जिसमें यानी वो होता है कि यार ये करना चाहिए, वो लेग्स का वर्कआउट है। लेग्स मेरा के फेवरेट है बहुत यानी अच्छा वर्कआउट है, लेग्स का स्पेशली वर्कआउट। स्क्वाट्स वगैरह काफ़ी अच्छा वर्कआउट है, इससे आपको सही बूस्ट भी मिलता एक तो है। बूस्ट मिलता है, दूसरा आपको ये एक वो जो जब पसीना निकलता है ना लेग्स के वर्कआउट के बाद, तो वो बंदा कहता है यार मैंने कुछ किया है, सेंस ऑफ अचीवमेंट उसको मिलती है कि हाँ यार मैंने कहीं कोई बिल्कुल तीर मारा बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ग्रेटिफिकेशन मिलती है हाँ उसको। हाँ, लेग्स के वर्कआउट लाजमी करना चाहिए हर किसी को। सही। मैं कहूँगा लेग्स डे जो होता है ना जिम में, वो जिम उस दिन वो स्किप स्पेशली नहीं खाली करना होता है, चाहिए। खाली होता है जी। और ज़्यादातर मीम्स वगैरह भी लेग्स डे पे ही लेग्स डे के बनते ऊपर बनती हैं, है। लेग्स डे पे यस ही यस बनती हैं। यस यस यस, ज़बरदस्त। कोच हमारे पास कुछ सवाल हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। हमने सवाल पूछे थे आपकी एक ज़बरदस्त पिक्चर लगा के, तो आ, उसमें कुछ लोगों ने सवाल किए हैं, तो वो हम उनको शामिल करते हैं। ये ठीक हमारी ठीक पार्टियों ठीक। के सवाल हैं। थोड़ा पानी पिए। जी जी प्लीज़। अच्छा जी, ये पहला सवाल है कि हाउ टू लूज़ वेट फॉर टीनेजर्स, ये हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, हाँ वो तो बता दिया। कि किस तरीके से जो जिम नहीं जा सकते वो भागें, साइकिलिंग करें, ये वो। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ बीइंग कोच इन सऊदी अरेबिया? अच्छा फिटनेस स्कोप कोच। है, अच्छा स्कोप है। अभी फिटनेस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है यहाँ पे, ठीक है। पहले इतना ज़्यादा, जिस टाइम मैं था इसमें, इस फील्ड में इतना मतलब नहीं था, बट अभी जब से ये 2030 विजन आया है उसके बाद से चेंजेस आ रही हैं यहाँ पे काफ़ी। इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो फिटनेस इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है। लाइक यू आर, अगर आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है और आपको मतलब कि नॉलेज है, तो आप इस फील्ड में यहाँ पे आगे जा सकते हैं। सही। अच्छा स्कोप है, पाकिस्तान से ज़्यादा है यहाँ पे। ओके। एक लेडी हैं, उनका सवाल है कि जो हाथ यहाँ से जो लटके हुए होते हैं, हाँ, इसका क्या हल है, क्या क्या करना चाहिए? इसका दिन में 5 दफ़ा नमाज पढ़ें। तो ये वर्कआउट ये भी अच्छा है। अस्तगफुरुल्लाह, नहीं ऐसी बात नहीं है। इसका ये हल है कि ये फिटनेस क्लास होती है, एरोबिक्स क्लास होती है, ठीक है। तो अगर वो जिम नहीं जा सकती तो वो घर पे भी कर सकती हैं, जिसमें क्या कहते हैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस हैं फिटनेस एरोबिक क्लास की, ठीक है। लेकिन उसमें भी बेसिक से स्टार्ट बेसिक से स्टार्ट करें, वो- प्रोफेशनल पे ना चली जाएं बिल्कुल। वो बेसिक कुछ क्या कहते हैं जंपिंग जैक्स होते हैं और बर्बीज होती हैं जिसमें, ठीक है, वो कर लें, ठीक है। और बाकी क्या कहते हैं, इससे उनको वो स्किपिंग होती, बेस्ट थिंग लेडीज़ के लिए सबसे बेस्ट चीज़ तो मैं वही रिकमेंड करता हूँ, स्किपिंग। जो रस्सी कूदना कहते हैं रस्सी जिसको। कूदना जिसको कहते हैं, सबसे जल्दी वेट उसी से लेडीज़ का लूज़ होता है। सही। लेडीज़ का क्या, हम लोग जिम में भी लड़के वगैरह ज़्यादातर वो भी वार्म अप वगैरह में या प्रॉपर कार्डियो सेशन जिस दिन नहीं करना होता तो वो लोग वो करते हैं। सही। तो उससे काफ़ी, उससे जब आप मूवमेंट करते हैं तो पूरी बॉडी मूवमेंट होती है। सही। तो यहाँ पे ये जगह सारा जो है काफ़ी इफेक्ट होता है वहाँ। सही। सवाल है, खाना लगता ही नहीं है जिस्म में, क्या वजह है? ये तो अब इनका कोई मेडिकल मेटाबॉलिक इशू है कोई इनका। दूसरा सवाल भी उसी चीज़ से रिलेटेड है, हाउ टू गेन वेट। हाँ, गेन। अब ये मेल है फीमेल है? नाम से तो मेल लग रहे हैं। मेल है। अब एज क्या है इनकी ये होगी, भी नहीं ये पता। भी नहीं, उनको बतानी चाहिए थी ना प्रॉपर अपनी कि मेरी ये एज है, मेरी ये हाइट है, मेरा ये भी वेट है, तो मैं क्या करूं, जो मुझे अभी मैं खाना और क्या खाते इसी हैं। चीज़ से रिलेटेड कोच अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे और यही पूछना चाहे कि भाई हमें ये इस तरह से, जिस तरह आपने पूछा अभी मेल है फीमेल है, हाँ क्या एज है, क्या हाइट है, अभी कितना वेट है, क्या खाना खाते हैं, अगर आपसे इस तरह से पूरा प्लान लेना चाहे तो इज़ इट देख, पॉसिबल? हाँ यार, क्या कहते हैं, जिम में अवेलेबल होता हूँ मैं, वहाँ पे आके मुझसे मैं गाइड कर सकता हूँ, बट ये टेक्सटिंग वगैरह में मैं नहीं इतना बिलीव करता। ठीक है। ये ऑनलाइन में आप बता दें किसी को कॉपी पेस्ट करके, तो इस तरह मुझे, अब मैं सामने से देखूंगा तो मैं बताऊंगा ना। अब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो देख के ही आपको बताते हैं ना, या फ़ोन पे आपको बोल यार मैं बीमार हूँ तो मुझे दवाई बता दो, इस तरह तो नहीं होता ना। सामने से देख के आप बता सकते हैं कि यार आप क्या करो, कौन सा वर्कआउट करो, किधर आपके फैट ज़्यादा है, और क्या फिर आपने करना है, कैसे डाइट वगैरह करनी है, फिर उससे आपका गेन। कुछ लोग श्रेडेड होते हैं, सब कुछ खाते हैं दिन में, जंक फूड कितना खाते हैं, लेकिन वो नहीं गेन करते वेट उनका, क्योंकि उनका बॉडी का वो जिसको कहते हैं ना हरारत, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, जो भी चीज़ खाते हैं फ़ौरन डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से वो फिर वर्कआउट करें, जिम आए, और क्या कहते हैं, फिर ये जो सप्लीमेंट्स कुछ होते हैं सीरियस मास गेनर, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है और भी चीज़ें होती हैं,
वो तो weight gain। डिपेंड करता है ना कि बॉडी क्या हाँ, है, बॉडी क्या टाइप इजाज़त दे डिपेंड, रही है, बॉडी बॉडी टाइप टाइप क्या है, आपकी क्या है। तो फिर उस हिसाब से फिर हाँ, वो मेरे चीज़ पास ले। कुछ क्लाइंट्स हैं जो, अब उसकी लड़के की एज है फॉर एग्जांपल 17 साल एज है, अब 16-17 साल का बंदा श्रेडेड ही होता है, इतने मतलब कि बहुत पहलवान नहीं होते, बहुत कम ही होते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वर्क टाइम के साथ साथ फिर मसल ग्रो करता है, वो हो जाता है गेन उनका। लेकिन अब ये नहीं कि अब वो 17 साल का वो कहे मुझे जॉन इब्राहिम बनना है साल के बाद, तो वो तो नहीं बन सकता ना। वो उसकी एज में और आपकी एज में डिफरेंस है ना काफ़ी। सही। तो आप फिर आहिस्ता आहिस्ता वर्कआउट करेंगे, प्रॉपर क्या कहते हैं न्यूट्रिशन वगैरह सब होगा, तो गेन हो जाएगा, साइज आ जाएगा। और इसके रातों रात साथ नहीं होगा। साथ मैं आप लोगों को एक और बात भाइयों वाला मशवरा देना चाहूँगा कि कोच एक रखना। हाँ, कोच एक रखना, उसकी सबसे मेन वजह यह है कि आप जब मल्टीपल दोस्त और मल्टीपल कोच रखते हो तो उसमें मसला ही आता है एंड ऑफ द डे। उसमें जाके आप फंसते ही हो कि भाई वो कोई आपको बोल रहा था यार ये तूने सही से मशीन नहीं लगाई, ये वेट तूने ज़्यादा उठा लिया, ये कर लिया, तो वो उन लोगों से भी बच के रहना। खैर, does stopping work out once you have started make your arms flabby? नहीं, हम्म, कुछ नहीं होता ऐसा। जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। बस ये कि मसल मास, जिस तरह लाइक फॉर एग्जांपल इफ बाजू का साइज़ है 15 16 मसल शेप में है, ठीक है, आपने वर्कआउट छोड़ दिया तो वो साइज़ थोड़ा कम हो जाता है बाजू का, बट ये ऐसा कुछ नहीं होता। सही। अच्छा जी, बेस्ट टिप्स फॉर वेट लूज। मेरा वेट कम नहीं होता। ना वही फीमेल बात है, आ गई ना, क्या एज है। घर बैठे कम नहीं होगा, पहले तो इसका जवाब ये है। अब वो तो मैसेज जनरल वे में बता दें, चलें आप ये कह लें कि आप 20 से लेके 35 की एज ग्रुप वालों के लिए बता दें, जनरल वे में, जो सब पे अप्लाई होती है जो चीज़ वेट लूज़ करने के सबसे लिए। पहले तो मैं सबको ये बताऊंगा, कोई शॉर्टकट नहीं, ठीक है। कोई ऑपरेशन नहीं, कोई कोई वो। आजकल वो मार्केट में बहुत चीज़ें आई हुई ना, लाइपोसक्शन सर्जरी वगैरह, इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इनकी तरफ ना जाएं, ठीक है। बाद में फिर इंसान को पछताना पड़ता है। और कोई बताए कि ये मेडिसिन ले लो या ये मेडिसिन ले लो, ये खा लो, मार्केट हर किसी ने चमकाई हुई अपनी, ठीक है, समझ रहे होंगे। ये वाला पानी पी लो हाँ, तो या सही ऐसे हो कर लो, जाएगा। ऐसे कुछ भी नहीं होता जब तक आप खुद हिम्मत नहीं करेंगे। आपने वो मेडिसिन भी खानी है, लेकिन मूव आप नहीं होना है, उसने मूव नहीं होना अंदर जाके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, ठीक है। आपके लाइफस्टाइल में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपका गेन हो रहा है वेट आपके, या तो कुछ लोगों के साथ मेडिकल इशू भी होता है, ठीक है। हम मेडिकल इशू पे आते हैं, पहले ये लाइफस्टाइल में कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है? आप लाइफस्टाइल में सबसे पहले अपना फूड चेंज करें। ऑयल आप भरपूर जो भरा हुआ ऑयल शुगर होता या है, तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, इंटेक ठीक कर है, रहे हैं, शुगर हो गई, या आपके खानों के अंदर आपका वाइट डाइट ब्रेड हो गई, ब्रेड हो गई, या आप ऑयल वगैरह खाना, ये जो चीज़ें ऐसी खा चॉकलेट्स रहे हो हैं, गई। चॉकलेट, मीठा, निहारियाँ, ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, और आप वो क्या कहते हैं, कोई फिजिकल आपकी एक्टिविटी नहीं, इसकी वजह से आपका वेट ज़्यादा गेन हो सकता है। या तो कोई मेडिकल इशू हो सकता है, आपको डायबिटीज़ वगैरह के लोगों को भी काफ़ी वेट गेन होता है। और सेकंड थिंग क्या कहते हैं, फिज़िकल मूव करें अपने आप को। रोज़ का एक टारगेट रखें कि मैंने रोज़ 40 to 50 मिनट कोई ना कोई वॉक करनी है, या मैंने जिम जाना है, अपने आप को टाइम देना है लाइफ में। तो क्या कहते हैं, आप अपनी चेंज कर सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको कि यार मैं नहीं, सुस्ती होती है इंसान को, आदी हो जाता है सुस्ती का, लेकिन तकरीबन 1 महीना होता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। हाँ नॉर्मल हो जाता है, और एक कंटिन्यू आगे तक अगर वो चलेगा तो वो ठीक हो जाता है बिल्कुल। सही सही। बड़ा अजीब सा सवाल है, लेकिन ये है कि आई डोंट नो कि इसके पीछे कोई सच्चाई है या नहीं। वाई यंगस्टर्स आर गेटिंग हार्ट अटैक्स आफ्टर हिटिंग द जिम? वही बात आ गई यार। अब क्या मैं बताऊं, किस तरह ये बताइए, वो जो रॉन्ग गलत चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। यंगस्टर लाइक चला गया जिम में, अब उसको शॉर्टकट चाहिए, मसल मास जल्दी बनाना है उसको, बॉडी बनानी है, उसका कोई रोल मॉडल है, उसको भी सेम वैसे के वैसा बनना है, और कोच आगे से कोई ऐसा फजूल मिल गया, उसने कहा मैं बना दूंगा, इतने पैसे लगेंगे, वो फिर पैसों के चक्कर में वो मसल तो बन जाता है, लेकिन वो फिर ऊपर चला जाता है, क्योंकि ये फिर मेडिकल वो चीज़ें वगैरह यूज़ करते हैं, जिससे क्या कहते हैं
काफ़ी मेडिकल चीज़ें होती हैं जो मैं नाम नहीं ले सकता, नहीं बता सकता, तो उन लोगों के साथ होते हैं। लेकिन वो भी इधर तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, अल्लाह को बहुत कम लोगों के साथ हुए हैं। लेकिन वो आपको पता ना, एक कोई चीज़ माशरे में, अब बॉडी बिल्डर या जिम कोई भी एक टारगेट लोग कर लेते हैं, फिर उसमें 100 में से अगर एक बंदा भी मर जाए ना, तो वो उसके सब उसी को टारगेट करने लग जाते हैं कि यार वो देखो वो मर गया, वो मर गया। हो सकता है वो उस वजह से ना मरा हो, कोई और भी उसके साथ इशू हो, ठीक है। बट मैंने कुछ स्टोरीज़ वगैरह कुछ देखा था, काफ़ी पहले स्टोरीज़ कुछ आई थी, इंडिया में काफ़ी लड़के मर रहे थे, वो यही स्टेरॉइड्स वगैरह का यूज़ कर रहे थे, तो उनको फिर नहीं प्रॉपर गाइड थी, तो हार्ट अटैक आ जाते थे बिफोर द स्टेज। जिस टाइम जाते हैं श्रेडिंग करते हैं, वाटर इनटेक बंद कर लेते हैं ये लोग काफ़ी, तो पानी नहीं पीते, कितने कितने दिन कुछ को पानी नहीं पीने देते, तो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं, तो हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे कुछ चीज़ होती है, तो उसकी वजह से फिर इनका आ जाते हैं, हार्ट अटैक होते हैं। बट इतना जनरल नहीं है, इतना नहीं है ये, वैसे टारगेट मतलब किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सही। कुछ एक सेइंग है कि जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं। पेट कम कैसे होगा? ये सवाल है यार, इसके अंदर पेट कि स्टमक इतने कैसे कम पेट ही किया तो जाए। ये पेट ही से तो पता चलता है बंदे के पास पैसा कितना है। वो ही ना, तो मतलब कि तो सारे सिक्स पैक्स वाले पर गरीब है। हाँ, सेक्स नहीं, उनके छोटे छोटे पेट है ना। अच्छा, ज़्यादा पेट है उनके। सही। पेट का इशू है, देखो अब जितने भी मेरे पास आते हैं ना, स्पेशली अपने जो भी कम्युनिटी के लोग, जितने सारे डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग आते हैं जिनका भी पेट का इशू होता है, उनको क्या कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि यार आपको कितना अरसा लगा यहाँ तक आने में, पेट बढ़ाने में? हाँ जी, गहरी बात है ना, ऐसे तो घर बैठ के नहीं बढ़ा ना, माशाल्लाह से खुराकें खाई हुई ना, ठीक है, खा खा के सोए हाँ ना? खा के, तो वो आगे से कहते हैं कुछ भी नहीं करते थे हम, तो बस खाते थे, ये देखो इधर तक आ गए। फिर वो जिम आके मुझे कहते हैं कि हम 2 महीने में किधर तक हो जाएंगे, 3 महीने में हम आप जैसे हो जाएंगे, 6 महीने में हम लोगों का पेट कितना कम हो जाएगा। उनको बस जो चीज़ 5 साल में बढ़ाई है उन्होंने, वो उनको 2-3 महीने में कम करनी है। तो कैसे ऐसे पॉसिबल है? हो जाता है लेकिन टाइम लगता है, हो जाता है, मतलब कि स्लो आप क्या कहते हैं लूज़ कर सकते हैं, अपनी बॉडी की फिज़िक फिट कर सकते हैं, लेकिन एज मैटर्स, ठीक है। अगर तो आप अंडर 30 हैं तो फिर तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, सब ये चीज़ थोड़ी फास्ट होती हैं, आप जल्दी लूज़ कर लेते हैं। अगर आप अबव 30 अबव 40 हो गए तो फिर आपका सारा सिस्टम डाउन पे चला जाता है, फिर हर चीज़ स्लो। और ये ज़्यादातर लोग वही आते हैं, वो 35-40 के ऊपर हो जाते हैं, फिर उनको जवान होना होता है, उनको मतलब कि खूबसूरत, तो वो फिर आके महीने के टारगेट्स रखते हैं, फिर शॉर्टकट्स का पूछ रहे होते हैं। कोई शॉर्टकट है मेरे जिम में, अब वो कुछ लोग आए थे, उन्होंने अपना क्या कहते हैं लीवर का वो सर्जरी करवा के, एकदम फैट सारा लोग लीवर का सर्जरी करते हैं शायद कोई डॉक्टर्स, तो आपके लीवर को कट कर देते हैं, तो फिर आपको भूख नहीं लगती, आप मतलब कि आधा पानी, मैदे को वो बलून कर देते हैं, कुछ ऐसा बैलून भी करते हैं, और क्या कहते हैं आधा कर देते हैं वही मैं, तो उससे आपको भूख नहीं लगती, तो वो आपका वो जो 150 किलो का बंदा 60 किलो पे आ जाता है 2-3 महीने में, लेकिन वो जो फिर उसकी जो स्किन सारी वो हैंग हो जाती है, फिर उसकी एक अलग सर्जरी करवाओ, फिर उसको वो कटिंग करवाओ, जिंदगी बाकी सर्जरियों में गुजरती है। हाँ, और फिर उसके बाद पता नहीं उसने ज़िंदा भी रहना है कि नहीं रहना। अब उसको भूख नहीं लग रही, तो उसकी तो जिस्म को ज़रूरत है ना खुराक की, बाकी जो आपकी ऑर्गन्स हैं सारी चीज़ें, उनको तो मतलब खाना खुराक चाहिए ना, आप खा ही नहीं रहे, आप थोड़ा सा खाते हो आपका पेट फुल हो जाता है, तो क्या करोगे? फिर वो मतलब कि वो फिर अपने आप को अजाब में डाल लेता है। तो शॉर्टकट की तरफ बिल्कुल मत जाएं, ठीक है। मेडिकल में क्या कहते हैं, आजकल डॉक्टर्स ने भी काफ़ी अपनी दुकानें चमकाई हुई हैं, ये कर लें या वो कर लें, ऐसे कर लें। मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि प्रॉपर ख़ुद वर्कआउट करें, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, कार्डियो किया करें, वॉक किया करें, शॉर्टकट्स की तरफ मत जाएं। ज़िंदगी में शॉर्टकट्स के अगर आप लेंगे तो फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हाउ टू काउंट कैलोरीज इनटेक इन अ देसी फैमिली? आप कैलोरीज ना इनटेक करें ना, आप मील्स इनटेक काउंट कर लें कितनी है,
कैलोरीज तो अब तो मुझे तो नहीं पता एक निहारी के प्लेट में कितने कैलोरीज कितने आए कैलोरीज है सही और वो एक क्या कहते हैं बिरयानी के अंदर कितने, अब बिरयानी की प्लेट का भी जो कुछ की बिरयानी की प्लेट इतनी होती है, कुछ की इतनी होती है। तो आप कैलोरीज ना आप थोड़ा खाना खाएं, ठीक है। अगर आपको बहुत ही खाना है फैमिलीज में, मुझे पता है फैमिली में बंदा रह के नहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल सही नहीं कर सकता, ये अलग खाना उस मेरा बने, अलग खाना फैमिली का बने, मतलब भी काफ़ी मुश्किल है। हम लोग तो चलो यूज टू हो गए ना इन चीज़ों के, लेकिन आप नॉर्मल फैमिलीज में जाके आप वो बच्चा कहे कि अम्मी मेरे लिए ज़रा अलग से आप डाइट बना दे, तो एक दो दिन तो बन जाएगा, लेकिन रेगुलर बनने लगेगा तो मुसीबत बन जाएगी सही कि मैं इसका अलग खाना करूं, इसका अलग। तो आप नॉर्मल अगर फ़र्ज़ करें अगर चिकन का सालन बना है, मैं अब आपको बता दूं, तो उसमें से यार बोटी निकाल के ना ऑयल से बाहर निकाल के खा लो, सही ठीक है, वो ऑयल छोड़ दो, सही ऑयल मत मतलब के खाओ। तो ये और एटलीस्ट बंदा कंट्रोल कर हाँ सकता ये है चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं भी अगर सही किसी के घर जाऊं इनवाइटेड हूँ, अब उनको मैं नहीं हर किसी को बेचारों को बोल सकता है कि आप मेरे लिए ये बनाए, तो अब कोई बिरयानी बना, स्पेशली ये बिरयानी तो डिश बनती है जब भी आप दावत पे जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं उसमें से बोटी निकाल के थोड़ा उसको साफ़ कर लेता हूँ तो वो खा लेता हूँ या आलू खा लेता हूँ क्योंकि वो फिर बाकी बाद मैं में जब जिम में आते हैं तो फिर पता चलता है कि हुआ क्या है बिल्कुल सही अच्छा एक और सवाल है कि बेली फैट और साइड फैट कैसे कम करें इसका जवाब हम दे चुके हैं वैसे बेली फैट का भी दे दोबारा चुके बता हैं देते हैं। बेली फैट और साइड फैट, बेली फैट आराम से कम हो जाता है काफ़ी, मतलब कि हो जाता है, इसको भी टाइम लगता है, लेकिन साइड फैट जो होता है ना, साइड्स होती हैं लव हैंडल जिसको कहते हैं, ये इतना आसानी से कम नहीं होता, इसमें क्या कहते हैं काफ़ी टफ टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसका वर्कआउट में काफ़ी लोग गलतियाँ भी करते हैं, वो वेट्स लेके लगाने लग जाते हैं जिससे उनके लोअर बैक में इशू आ जाते हैं, पेन हो जाती है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर एक वर्कआउट होती है जिम में, अगर आप लाइक ट्रेनर आपका प्रोफेशनल उसको पता है इसकी वर्कआउट साइड्स की अलग होती है बेली फैट की, तो वो आप मतलब कम हो जाता है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट टफ टाइम देता है, स्पेशली साइड के जो बैक पे यूँ फैट सा बन जाता है ना, वो बर्गर में के जिस ऊपर वाला जो हाँ वो बर्गर के बीच में यूँ एकदम चीज़ नहीं बाहर आई होती, बिल्कुल बिल्कुल वो जो बन जाता है ना, वो थोड़ा टफ होता है, वो इजीली कम नहीं होता, लेकिन हो जाता है टेक्स में। तो उसके भी वर्कआउट होते हैं हाँ उसके प्रॉपर सेपरेट वर्कआउट होते हैं उसके। सही सही हाइट ग्रोथ एक्सरसाइज प्लीज कोई बच्चे हैं ये हाँ छोटे बच्चे होंगे, जल्दी होगी इनको हाइट की, हाइट बड़ी करनी हाँ बड़े होने ना हो जाएगी यार हाइट, क्या है इतनी जल्दी क्या हाइट, क्या क्या किया जाए बड़ी बच्चों हाइट कर करके क्या करना है, बड़े होके क्या करना है बड़े यार, होके यही तमन्ना करेंगे कि यार छोटे फिर ही तो रहते छोटे ही रहते बेटा हाइट हो जाएगी आपकी बड़ी, ठीक है। अभी आप क्या कहते हैं अपनी स्टडी के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। मौजे तो करें अभी हाँ अभी मौजे करें, एंजॉय करें, जब आपकी हाइट बड़ी हो जाएगी फिर आप कहेंगे कि आप छोटी कैसे करें हाइट बहुत बड़ी होगी बहुत बड़ी होगी नहीं हाइट का मेरे ख्याल से यही है कि जो बस अपनी नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज आप रखें हाँ जो छोटे आप लाइक अगर वो अगर तो 15 साल उम्र है, 16 साल तो उनकी एज है हाइट बड़ी होने की, 18 से 19-20 साल तक बड़ी होती है हाइट, ठीक है। तो अभी उनकी एज है तो वो वैसे ही बेचारे मतलब कि होंगे, सोच रहे होंगे कि हाइट का हाँ अगर 18-19 साल उनकी एज होगी है और उनकी फिर हाइट एक जगह पे आके रुक गई है, तो फिर वो ग्रो नहीं हो रही, तो वो अब वो क्या कहते हैं जो फैमिली एक होती है हाइट होती है, तो वो आपकी अब फिर वही, अब जिस मेरा भी अब छोटा भाई क्या कहते हैं थोड़ी सी मेरे से हाइट छोटी है, मेरी बड़ी होगी हाइट उससे, तो अब वो कहें कि मुझे उसकी हाइट बड़ी करनी है, तो कोई तरीका नहीं होता हाइट बड़ी करने का। सही ये तो सवाल वही है हाउ टू लूज वेट हाँ सारा का यही इशू है, जिम नहीं आना, बस ये आपको घर बैठे किस तरीके से मेरा वेट कम बस कर दो मैसेज करके मुझे भी मैसेज आते हैं डाइट प्लान बना के भेज दें, मैंने कहा यार डाइट प्लान क्या बना के भेजूँ, जिम में आ जाओ आपको बता देता हूँ क्या करना है, आपने डाइट प्लान बना के उसको साइड पे रख देना है, करना तो आपने वही है जो आप नॉर्मल कर रहे हैं, हाँ बस डाइट प्लान आ गया, खाने निहारियां और बिरयानी आई है वो नया बंदा जिम आता है ना कोई, तो पता चल जाता है 2-3 दिन के अंदर कि ये बंदा रेगुलर होगा या ये स्किप मार देगा। शुरू में पहले दिन बहुत जोश होता है, सेकंड दिन उससे भी ज़्यादा, फिर थोड़ा थोड़ा टाइम के जैसे साथ साथ नॉर्मली जब साल शुरू होता है तो बड़ी इनरोलमेंट होती होंगी ना, अभी ये क्या कहते हैं आजकल अब रमज़ान आने वाला है ना, बहुत रश हो जाएगा जिम में, अच्छा ईद आ रही है ना, सही तो कपड़े शपड़े पहनने हैं, ईद पे पार्टीज अच्छा वगैरह दिखना है होंगे, हाँ ईद पे इधर अच्छा दिखना है, सही
तो दिन में रात में कुछ तो रोज़े के अंदर भी वर्कआउट करने आए होते हैं। ओके। वो जो मोटा पार्टी होती है ना वो हम्म। रोज़ा रख के आई होती है, लेकिन सही। जब रोज़ा खोलती है तो सब कुछ खा लेते हैं। फिर पकोड़े और वो। पकोड़े से। चलो रमज़ान की बात निकली है तो कोच ज़रा इन लोगों को एक अच्छी सी टिप दे दें रमज़ान के लिए, क्योंकि रमज़ान में हम वो कुछ खाते हैं, हम ये समझते हैं कि रमज़ान खाना खाने के लिए ही आया है, और वो हाँ खाना जो हम पूरा साल नहीं खाते, जिसमें पकोड़े हाँ सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। दही बड़े हो गए, पकोड़े हो गए, हाँ, तो समोसे रमज़ान हो में गए, क्यों खाते हैं, पूरा तला साल हुआ। खाएं। हाँ ना, हाँ, मतलब वो पूरा साल रमज़ान नहीं में क्यों खाते। खाते। वो सारी चीज़ें जो तली हुई होती हैं ना, वो जो पूरे अफ्तार से पहले हर घर में तेल तेल हो रहा होता है, उसके रिलेटेड कुछ बता दें कि इस रमज़ान में कुछ शायद ना करें। एक बंदे ने भी सुन के अगर नहीं किया तो हमारा गोल पूरा है। मुझे पता है, मैं अगर मना करूँगा तो मना तो कोई भी नहीं होगा, खाएंगे फिर भी सब, ठीक ठीक है, है, क्योंकि प्रिकॉशंस ही लेकिन दे मैं दें। प्रिकॉशंस आपको ये दे देता हूँ कि आप जैसे खाएं वो आप। सिगरेट के डिब्बी में भी लिखा हुआ होता है तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़िर है, लेकिन पीने वाला तो पीता है। मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर फ़र्ज़ करें जिस शाम मैं भी समोसा अगर खाना होता है तो मैं तेल में नहीं बनाता, मैं सही। एयर फ्रायर में मैं बनाता हूँ, तो उसमें ऑयल नहीं यूज़ होता, ठीक है, हुँ, तो वो ड्राई होता है थोड़ा, तो हुँ, वो मतलब समोसे का थोड़ा मज़ा भी आ जाता है हुँ, अगर एक आधा खाना हो। और बात वो डाइट भी, ऑयल भी नहीं है मैंने लिया। हुँ, अब वो ऑयल जो ज़्यादा हमारा मसला ख़राब करता है वो तेल करता है ना, तेल के अंदर खाते हुँ, हैं दबा-दबा के, हुँ। डीप कचौरियाँ फ्राई होती हैं, करो डीप पकोड़ों को। डीप पकोड़े, हाँ, समोसे और कचौरी होती है, ये हुँ, सारी चीज़ें। तो और जब अफ्तार की जाता है रोज़ा, जब अज़ान होती है उसके बाद तो थोड़ा आराम से खाएँ, एकदम सब कुछ ना डाल लें पेट के हुँ, अंदर, और कोशिश करें कि ऑयल वाली आइटम्स कम करें, सही। ठीक है? अगर उनको आपने बनाना भी हो तो उसका उसका मतलब कोई और तरीका ढूँढें हुँ, बनाने का, जिस तरह एयर फ्रायर में मैंने आपको बताया। हुँ, अब लोग कहेंगे हम एयर फ्रायर नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, ठीक है? सब वो तो उन्होंने बात तो नहीं करनी कि खाना हुँ। तो उस तो तरह ही है। समोसा नहीं खाओ ना फिर। हाँ, तो ये तो अफ़ोर्ड कर सकते हो ना कि समोसा ना खाओ। अगर खाना है ना समोसा तो तो 1-2 खा लो यार, टिश्यू 1-2 में खा दबा के, लो, टिश्यू में भी दबा लो, जो 1 खा लो, 2 खा लो, मतलब हुँ, दर्जन 1 बंदा ना खा जाए फिर ना। वॉक भी कर लो उसके बाद थोड़ी-सी। और फिर जब ये सब कुछ खा लो तो उसके बाद या तो जिम चले जाओ या वॉक कर लो। हुँ, जितने आपने कैलोरीज़ इनटेक किए हैं, इन सब कैलोरीज़ को ज़रा बर्न कर दो, तो हुँ। आपका मतलब कि बैलेंस चलता रहेगा। नहीं करो सबको, हाँ। आधों को बंद कर दो। नहीं, कोई भी वही मुझे पता है, कोई रमज़ान में तो हालाँकि हर चीज़ की रेट डबल हो जाता है, लेकिन फिर भी फिर भी होता बाज़ नहीं आ रहा कोई भी। है। एनीवेज़, ज़बरदस्त कोच, आपके साथ बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, और जाते-जाते मैं आपसे वो सवाल करना चाहूँगा जो मैं अपने हर गेस्ट से करता हूँ, कि 2 मिनट के लिए ये समझिएगा कि मैं आपके सामने नहीं हूँ। आप कोई ऐसी बात, कोई अच्छी बात, कोई बुरी बात, कोई फ़ीडबैक, कोई नेगेटिव फ़ीडबैक, कोई पॉज़िटिव फ़ीडबैक, मेरे से रिलेटेड, सलमान इमदाद से रिलेटेड जो भी देना चाहते हैं, प्लीज़ गो फॉर इट। पॉज़िटिव या नेगेटिव कोई जो भी। दिल करे, जो आपके ऊपर है। आपको तो माशाल्लाह कब से जानते हैं, 2019। ऑलमोस्ट। हाँ, हमने पहले ही जो हुँ, वीडियो बनाई, तो सलमान भाई से तो बहुत मतलब कि मैं इनका कोच भी हूँ, हुँ, दोस्त भी हूँ, भाई भी हुँ, हैं मेरे। तो काफ़ी टाइम से इस्लाम जो है, अच्छे इंसान हैं। बहुत मतलब कि वो आप कुछ लोगों से मैंने सुना था कि सलमान इमदाद बड़ा वो प्राउड है, हुँ, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। फर्स्ट टाइम भी हम मिले थे, ऐसी कोई बात नहीं है, और आज तो अब तो बहुत ही ज़्यादा फ्रैंकनेस अच्छी हो गई है। हुँ, और ये कि जिम नहीं आते, ठीक है, कमिटमेंट करके चले जाते हैं। मुझे कह के चले गए हैं कि मैं कल आऊँगा, परसों आऊँगा, कल आऊँगा, परसों आऊँगा, तो मैं अभी ट्रैवल करके आ भी गया हूँ बाहर से, ठीक है। तो लेकिन अभी भी वेट ही हो रहा है इनका, जिम नहीं आ रहे। हुँ। बाकी और ऐसी-ऐसी कोई बात नहीं। मैं जिम में आऊँगा। जिम में आऊँगा, मैं हाँ, वापस आऊँगा, ये मेरे अब करण अर्जुन आएँगे। पॉडकास्ट तो बन रहा है फ़िटनेस पे, ठीक है, लेकिन ये बहुत छुट्टियाँ मारते हैं लेकिन कोच जिम। वही वाली बात है, सुनते नफ़लें मैंने छोड़ी नहीं है, मैं वॉक रोज़ कर रहा हूँ। देख लें ये, वॉक मेरी रोज़ की है। लेकिन क्या ये कहते आपको हैं, जिम में जब मैं वापस आऊँगा ना तो अंदाज़ा होगा कि फ़िटनेस लेवल अल्हम्दुलिल्लाह बराबर रखा हुआ है। जे हाँ, ठीक है, हुँ, मतलब कि वो इतना ज़्यादा गेन नहीं किया पेट, हुँ, बस वो थोड़े से डोले पहले टाइट हो गए थे मसल, हुँ, थोड़ा-सा लूज़ सा हुआ हुआ है हुँ। अभी, बाकी ठीक है सब, नहीं, बाकी नहीं, इतना ये वो पेट इंशाल्लाह नहीं। वापस आएगा। हाँ, इंतज़ार रहेगा आपका, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच कोच, आने के लिए मोस्ट वेलकम, और मोस्ट इतनी वेलकम। वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। प्लस ये कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो रह गई है, जो नहीं पूछी है, कुछ ऐसा है जो आपको बताना है, तो प्लीज़ गो फॉर इट, और अगर नहीं तो फिर ख़त्म करते हैं पॉडकास्ट को। हाँ,
देखो क्या कहते हैं यार, आजकल अच्छा फ़िटनेस इंडस्ट्री जो है ना, मतलब अब कुछ काफ़ी लोगों को मॉडल भी बनना होता है, मतलब वो भी अब फ़िटनेस इंडस्ट्री की तरफ हैं, काफ़ी आते हैं। तो वो कुछ लोग क्या कहते हैं, हर कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनना चाहता, हर किसी की एक चॉइस होती है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। तो आप अगर देखें इंटरनेशनल लेवल पे जो मॉडल्स वगैरह भी होते हैं, वो भी बड़ी उनकी अच्छी फ़िज़ीक होती है, ठीक हम्म है। जिम सारे जाते हैं, अपने आप को मेंटेन करके रखते हम्म हैं, खाली मेल नहीं फ़ीमेल भी। हम्म और तो क्या कहते हैं, अगर आपका ऐसा भी कोई है तो आप मतलब अपने आप को फ़िट रख सकते हैं। हम्म और ये सिक्स पैक्स का जो ट्रेंड है, मतलब सबके सरों पे वही जुनून सवार होता है। हम्म मसल बाद में बात आती है। हम्म मेजॉरिटी ऑफ 80 टू 90% जो क्लास होती, बच्चे छोटे जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, हम्म वो सिक्स पैक्स के चक्कर में ही जिम जाते हैं। हम्म सारे यही पूछते हैं कि सिक्स पैक्स कैसे बनेंगे, ठीक हम्म है। तो यार सिक्स पैक्स आपके क्या कहते हैं, जिम में वर्कआउट करने से और प्रॉपर डाइट करने से आपके सिक्स पैक्स बन जाते हैं। आप किसी भी गलत तरफ मत जाओ, कोई भी शॉर्टकट मत ढूंढो, ठीक है। शॉर्टकट से आप क्या कहते हैं, वो चीज़ हासिल तो कर लेते हो, लेकिन फिर आगे आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते, तो फिर आपको उसका साइड इफ़ेक्ट होता है काफ़ी। हम्म और जो फिटनेस इंडस्ट्री में अगर कोई प्रॉपर आना चाहता है, लाइक कोच, एज अ कोच जॉब, फिटनेस ट्रेनर वगैरह, तो वो भी क्या कहते हैं अच्छी फील्ड है काफ़ी। आप क्या कहते हैं प्रॉपर इसमें सर्टिफिकेशन वगैरह करें, और बाकी अ, जब आप ये फील्ड ज्वाइन करते हैं तो आपको वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस होता रहता है, क्योंकि डिफरेंट बॉडीज़ होती हैं, लोगों की डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उसके हिसाब से आपको पता चलता है। हम्म आप काफ़ी, जब आप दूर से देख रहे होते हैं, आप कहते हैं कि सारे एक ही किस्म के हैं, जब मैं जिम में जाके यही वर्कआउट सारे एक ही करेंगे तो सबको, मतलब कि नहीं, ऐसा नहीं होता। हम्म हर किसी की डिफरेंट कैटेगरी होती है। हम्म और लास्ट में यही बात करूँगा कि शॉर्टकट मत अपनाएं, ठीक है। और कोई भी क्या कहते हैं मेडिसिन्स वगैरह इन तरफ मत जाएं आप, ठीक है। अगर आपको प्रो लेवल पे जाना है, प्रोफेशन अपना ये बनाना है, और लाइक compete करना है, तो आप किसी प्रोफेशनल बंदे से रिकमेंड करें, ठीक हम्म है। अगर आप किसी प्रोफेशनल बंदे को नहीं जानते और आपके एरिया में नहीं है, तो फिर मतलब कि कोई जुगाड़ ऐसी वैसी चीज़ मत करें, बिल्कुल। हम्म मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अदरवाइज़ आपकी पूरी लाइफ ख़राब हो सकती है। ओके। सही और इट कॉस्ट यू लॉट, ये काफ़ी महंगी चीज़ें होती हैं। हम्म और बस यही आपको कहूँगा कि नॉर्मल वर्कआउट करें और हम्म अपनी फ़िटनेस को मेंटेन रखें, और अगर आपने जाना है तो फिर प्रोफेशनल। और कोच, अगर जैसे जद्दा के अंदर कोई भी प्रॉपर आपसे गाइडेंस लेना चाहे और प्रॉपर जिम में आके वर्कआउट करना चाहे, आपको एज अ कोच अपने वो करना चाहे, तो इज़ इट पॉसिबल या हाँ उसका हाँ, क्या तरीका पॉसिबल है? पॉसिबल है। आप लोग क्या कहते हैं, सलमान भाई से भी पूछ सकते हैं। मतलब मैं जिस जिम में होता हूँ, जहाँ पे मैं हम्म ट्रेनिंग वगैरह करवाता हूँ, तो आप आके मुझसे मिल सकते हैं। और क्या कहते हैं, आप आएँ मेरी मैं जब आप क्या कहते हैं नाइट शिफ्ट में मैं होता हूँ, शाम 7 बजे से लेकर रात 1 बजे तक मैं जिम में ही होता हूँ। हम्म तो वहाँ पे आप आके मुझसे बात कर सकते हैं एज़ अ फ्रेंडली। मैं मतलब कि आपसे बात करूँगा, आपको बताऊँगा, मैं इतना कोई चार्ज नहीं करूँगा, हम्म आपको मशवरा दूँगा। फिर आपको जो प्रॉपर वो क्या कहते हैं ट्रेनिंग आपको जो लेनी है, ठीक हम्म है। क्या आपके मैं ये नहीं कि मैं अपनी कहूँगा कि आपको ऐसे करना है, आप मुझे बताएँगे कि आपको क्या अचीव करना है, ठीक हम्म है। आपको किस तरह की क्या बॉडी रिक्वायरमेंट है, आपको किस तरह की बॉडी करनी है, आपने क्या कॉम्पिटिशन में जाना है, या आपको खाली फिट रहना है, हम्म क्या करना है। तो फिर उसके हिसाब से मैं आपको सारा थ्रू द चैनल आपको बता दूँगा, ये चीज़ ऐसे, 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 ऐसे हम्म होती। तो चॉइस इज़ योर्स, तो आप खुद ही चूज़ सही। कर सकते। चार्ज नहीं करूँगा को ये मत समझना कि आपकी पूरी जो जर्नी होगी वो चार्ज नहीं करूँगा, हाँ, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। वो जो मशवरा है उसका चार्ज नहीं करूँगा हुँ। ये वो वाली बात वो है। ना, क्या नाम है इसका, यार मेजॉरिटी जो है ना जिम में, मैं अब थोड़ी ट्रेनर की साइड लूँगा। हुँ, जितने भी ट्रेनर्स अब मेरे भाई वगैरह हैं, सारे जो मेजॉरिटी क्लाइंट्स वगैरह जो जिम में आते हैं ना, वो समझते हैं कि हमने जिम की फ़ीस पे कर दी है तो ये ट्रेनर जो है फ्री है। हुँ, ऐसा नहीं होता। लाइक अगर आपको, हाँ ठीक है, आपको वो थोड़ा बहुत गाइड कर देगा, कुछ टाइम के लिए आपको बता देगा, हुँ, लेकिन आप अगर जब उससे ज़्यादा इन टच होते हैं, आप उससे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मुझे अब ये ट्रांसफ़ॉर्म करे, मेरा ख़्याल रखे, मुझे प्रॉपर डाइट प्लान बताए, मुझे वर्कआउट, तो यार उसके चार्जेज़ होते हैं, वो हुँ, चार्ज करता है, ठीक है? हुँ, जो प्रॉपर ट्रेनर होता है। हुँ,
ये नहीं कि फिर आप क्या कहते हैं, फिर वो आप ट्रेनर को बुरा भला बोलने लग जाते हैं कि यार वो ये तो तो इतने पैसे मांग रहा ये तो था। पैसे मांगते हैं। मतलब फिर अब आप डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर आपको अपनी चार्ज करके बता लिख के देगा मेडिसिन। अब आपके नहीं, मेडिसिन क्यों नहीं फ्री दी मुझे? मुझे हुँ, वो भी फ्री दो फिर। हुँ। क्योंकि मैं डॉक्टर को दे डॉक्टर की दिए फ़ीस मैंने, तो दे हाँ, दी है दे ना दिए ना मैंने, मैंने हाँ। डॉक्टर की फ़ीस। तो ये जिम जाके आप जिम की जो फ़ीस देते हैं ना, वो इक्विपमेंट यूज़ करने की फ़ीस होती है। आप इक्विपमेंट यूज़ करें या आप हुँ, उससे ट्रेनर से बातचीत करें, वो हुँ, आपको थोड़ी हेल्प कर देगा। हुँ। लेकिन ये नहीं कि आप इवन बड़े से बड़े जिम में भी जाके आपको वो जी, बताते हैं कि ट्रेनर की फ़ीस अलग है, अगर आप यस, ट्रेनर हायर करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस अलग है। ऐसा ही है बिल्कुल। यस, तो यस, ये ठीक है। हमारी जो आवाम के अंदर ना बहुत ज़्यादा ये इशू पाया जाता है, और गुस्सा फिर वो आवाम भी हमारी करती है कि हमें वो ट्रेनर जिम में जाते हैं, वो बात नहीं करते, बताते नहीं हैं, तो हम लोग फिर यूट्यूब हुँ, पे वीडियो देख के हम वहाँ से वर्कआउट करने लग जाते हैं। अब वो यूट्यूब पे जो वीडियो बना के बता रहे होते हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं, जो हुँ, ऑलरेडी मतलब कितने अरसे से इस फील्ड में होते हैं। अब वो अपने लेवल का वर्कआउट करके बता रहे होते हैं, वो बिगिनर जाके उसको फॉलो करता है, फिर उसको इंजरी होती है। हुँ, तो यार अगर आप 1-2 महीना ट्रेनर के साथ क्लासेस ले लेंगे, हुँ। तो क्या आपको कहते हैं, कोई एटलीस्ट कोई बेसिक्स पता चल बेसिक्स जाएँगी। आपको पता चल जाएँगी। उसके बाद बेशक आप ट्रेनर का मुँह भी ना देखें। हुँ, आप खुद आप जज कर सकते हैं कि मेरी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे क्या ट्रू, वर्कआउट करना है। ट्रू। तो इसमें आपको कोई गुस्सा करने वाली कोई ऐसी-वैसी बात नहीं है। सही। सारे मतलब के ट्रेनर्स जो अच्छे होते हैं, जो हुँ, प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं, अच्छे होते हैं। ये हुँ। वो फिर इस वजह से फिर ट्रेनर भी, जो बंदा फिर इस तरह बार-बार तंग करता है, उससे आके फिर उससे थोड़ा साइड पे होता है, हुँ, फिर वहाँ पे काम ख़राब हो जाता है। सही, 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 ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच कोच। ये मेरी जो पार्टियाँ हैं, ये जब तक जो मेरा गेस्ट आता है, वो नहीं बोलता कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तो करते नहीं हैं ये लोग। तो फिर आप अ, बोल दें ताकि फिर मैं टाटा यार करें हम। आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें सलमान भाई को। जब भी आप इनका यूट्यूब पे कहीं भी कोई क्लिप आए, तो आप उसी वक़्त लाइक कर दिया करें बिना थैंक यू सो सोचे-समझे। मच। तो थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह खैर, फिर मोस्ट कभी वेलकम। मुलाकात होगी, और कोई भी अगर ज़रूर। कुछ ऐसा-वैसा, अब मुझे ऐसा कुछ लगता है कि रिस्पॉन्स कुछ आएँगे, हुँ, कुछ पॉज़िटिव भी आएँगे, कुछ नेगेटिव भी आएँगे, ठीक मोस्ट है? तो वेलकम फिर है। हम अकॉर्डिंग टू दैट फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह, देखेंगे। इंशाल्लाह। कोच से अगर राब्ता करना हो तो कोच का मैं जो जिम है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लोकेशन डाल दूँगा, आप लोग वहाँ पे जा सकते हो, उनसे मिल सकते हो, राब्ता कर सकते हो। शाम 7 बजे से लेके रात 1 बजे तक कोच वहीं पे होते हैं और जाके देखो वो करो, आज से जिम स्टार्ट करो। मैं भी इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते से आ रहा हूँ इंशाल्लाह। वापस, आप लोगों को ब्लॉग्स में पता चल जाएगा। तो ख़ैर थैंक यू सो मच कोच, यू आर अपना मोस्ट बहुत सारा वेलकम। ख़्याल रखिएगा आप भी, वेलकम। आप लोग भी और अल्लाह हाफ़िज़।